Hey guys, we're this side। तो आज हम करेंगे टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ब्लैक बुक में से। ब्लैक बुक में जो आपके 200 OWS दे रखे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रीवियस ईयर बेस्ड बार बार रिपीट होने वाले, वो मैं आज आप लोगों को कराऊंगा। या आपके SSC या कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी ये वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। कम टाइम में एक अच्छा आउटपुट देने की मेरी कोशिश रहेगी, जैसे कि हमने पहले भी हमारी मैराथन्स में करा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आओ, पहला क्वेश्चन आप लोगों के आगे है। क्या पहला वो बोल रहा है सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेस। एक सॉल्यूशन जो कि सब कुछ ठीक कर दे, सारी डिफिकल्टी सारी बीमारियां ठीक कर दे, सारी डिफिकल्टीज ठीक कर दे। मतलब आप इसको बोल सकते हो क्योर फॉर ऑल। कोई एक ऐसी चीज जो सब चीजों के लिए क्योर हो, जो चीज एकदम यूनिवर्सल रेमेडी हो, जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, सारी चीज ठीक हो जाए, उसे आप क्या बोलते हो? रामबाण इलाज, मतलब पैनेशिया। पैनेशिया मतलब क्योर फॉर ऑल, यूनिवर्सल रेमेडी मतलब सारी चीजें जिससे ठीक हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर। देखो कंटेम्परेरी का मतलब पहले मैं आपको समझा दूं। कंटेम्परेरी का मतलब होता है ऑफ सेम टाइम। ठीक है, ऑफ सेम टाइम। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आप ऐसा देख सकते हो कि एक हमारे जीसस थे, जीसस क्राइस्ट। ठीक है, और जीसस क्राइस्ट के ही दौर पर एक हमारे एम्परर थे, रोमन एम्परर अगस्त करके। ठीक है, ऐसे समझना। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, जीसस जो क्राइस्ट है वो कॉन्टेम्परेरी है क्या अगस्त के, मतलब दोनों एक ही समय के हैं, ऑफ द सेम टाइम, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर। क्लियर होगी बात ये। तो ये आपका हो गया पैनाशिया, ये हो गया कॉन्टेम्परेरी। धीरे धीरे मैं आपका लेवल अभी बढ़ा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। जो चीज पहले यूज में थी बट अब यूज में नहीं है। मतलब कुछ ऐसी हमारी, जैसे पहले हम मोबाइल फोन यूज करते थे अपने भाई, ठीक है, वो आते थे पैड वाले आते थे नोकिया वगैरह के, अब हम यूज नहीं करते, हम एंड्रॉइड में आ गए हैं, अच्छी चीजें यूज करते हैं। मतलब आप बोल सकते हो ओल्ड टेक्नोलॉजी, ओल्ड मेथड। ठीक है, मतलब आप क्या बोल सकते हो, जो चीज पुरानी हो गई मतलब आउटडेटेड हो गई, आउटडेटेड। जिसकी डेट आउट हो गई है वो आउटडेटेड हो गया। OUTDATED मतलब ऑब्सोल्यूट हो गई है, नो लॉन्गर इन यूज है, ऑब्सोल्यूट हो गई है, पुरानी हो गई है, अब उसके काम में मतलब आप अब उसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं, यूज में नहीं है वो। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई नई इनोवेशन आ गए हैं, तो आपका क्या होगा, समथिंग दैट इज नो लॉन्गर इन यूज इज ऑब्सोल्यूट। बार बार रिपीट होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड। देखो पहले तो मैं आपको बता दूं इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं। INSCRIPTIONS इंस्क्रिप्शन। देखो जब भी कोई भी समझ लो, कोई आप कोई बॉटल लेके आए, बॉटल में कोई भी चीज छपी हुई है तो दैट इज इंस्क्रिप्टेड, छपा हुआ। ठीक है, तो वैसे जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो आपने देखा होगा, डेथ हो गई तो यहाँ पर अगर उनकी बॉडी दफनाई गई है तो यहाँ पर एक चीज लगी हुई होती है, ठीक है, टॉम्बस्टोन, और उसमें लिखा हुआ होता है उनका बर्थ कब हुआ, डेथ कब हुई, उनके बारे में लिखा हुआ होता है, उनके बारे में चीजें छपी हुई होती है, दैट इज एपिटैफ। ठीक है, EPITAPH बार बार रिपीट होता है पेपर में ये, तो एपिटैफ हो गया। इंस्क्रिप्शन भी आपको क्लियर हो गया, INSCRIPTIONS। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखो जो आपकी बुक में दे रखा है, जब आप ब्लैक बुक खोलोगे तो जैसी आपको 1 से लेके 200 तक दे रखे हैं वैसी मैं एग्जैक्ट आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, जब मुझे लगेगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए मैं दूंगा वहां पर। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड सर्टेन टू हैपन। भाई देखो आप गाड़ी तेज चला रहे हो, आप गाड़ी भगा रहे हो भैया, बहुत तेज भगा रहे हो, तो भैया आगे जाके आपका एक्सीडेंट होगा ही होगा। मतलब वो चीज सर्टेन टू हैपन है, वो चीज अनअवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल है, वो चीज होगी। आप उस चीज को मना नहीं कर सकते, वो चीज होगी, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते, अनडिनाइबल। जो चीज होगी, इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है, जिससे आप मना नहीं कर सकते, ये होगा ही होगा। मतलब मैं इसके लिए आपको एक वर्ड बताता हूं, इम्पेंडिंग, IMPENDING। इम्पेंडिंग बहुत अच्छा वर्ड है, पेपर में भी आता है आजकल। इम्पेंडिंग का मतलब है कोई एक ऐसा डेंजर जो बड़ी जल्दी ही आने वाला है, जो चीज होगी उसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, इनएविटेबल है, निश्चित है कि ये होगा ही होगा, सर्टेन टू हैपन है, इम्पेंडिंग भी बोलते हैं। कई बार इम्पेंडिंग लिख के सिनोनिम में डेंजर भी आ जाता है, या फिर अगर ऐसे पूछेगा तो लिख देगा सर्टेन टू हैपन। ठीक है, हैपन टू बी सून ऐसे करके लिख देगा, तो IMPENDING ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप
विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स कंप्लेनिंग। एक पर्सन है वो बड़े ही मतलब मिजरीज में है, बड़े ही प्लाइट में। पहले तो देखो हार्डशिप, HARDSHIP हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब है दुविधा में होना, हार्डशिप का मतलब है बड़ी ही प्रॉब्लम्स में होना, बड़े ही प्लाइट में होना, प्लाइट में PLIGST, प्लाइट का मतलब है दुविधा में होना, सफरिंग्स में होना, सफरिंग्स में होना, बड़े ही प्रॉब्लम्स में होना, ठीक है, सफरिंग्स में होना। तो इनको आप क्या बोलते हो, मिसफॉर्च्यून, MISFOURTUNE, मिसफॉर्च्यून हो गया। या फिर आप बोल सकते हो बड़ी ही सफरिंग्स में है, परेशानियों में है, तो ट्रिबुलेशंस, TRIBULATIONS, ट्रिबुलेशंस में हो गया। या बोल सकते हो आप एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन, AFFLICTION। ये वर्ड मैं आपको अपनी तरफ से ऐसे करा रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ाता रहता हूं ऑफलाइन, तो हमें पता है कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ट्रिबुलेशन हो गया, एफ्लिक्शन, AFFLICTION, एफ्लिक्शन हो गया, प्लाइट हो गया, मिसफॉर्च्यून हो गया, मतलब सफरिंग, दुविधा में। कोई पर्सन है जो बड़ी दुविधा में है, बड़े पेन में, बट वो दिखाता ही नहीं है, वो शो ही नहीं करता, तो वो क्या है, वो स्टोइक है, स्टोइक। वो क्या है, वो स्टोइक है। आप उसे बोल सकते हो ये इमोशनलेस है, इमोशनलेस है। क्या है, इमोशनलेस है। आप इस स्टोइक को बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो ये इनडिफरेंट है, INDIFFERENT, इनडिफरेंट। जब भी सिनोनियम आएगा, अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते हो तो आप देखोगे स्टोइक आता है और उसमें लिखा होता है ऊपर सिनोनियम ऑफ, फिर लिखा होता है स्टोइक और ऑप्शन में दे रखा होता है इनडिफरेंट। यही सीधा आपको क्या है, यही आपका आंसर, आपको टिक करना, आगे बढ़ना है। स्टोइक को आप क्या बोलते हो, स्टोइक के लिए एक वर्ड होता है फ्लेगमेटिक, फ्लेगमेटिक, PHLEGMATIC, फ्लेगमेटिक का मतलब होता है जो बंदा इमोशनलेस हो, जो इनसेंसिटिव हो, इनसेंसिटिव हो, जो अपनी फीलिंग्स को ज्यादा शो ना करें, उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप स्टोइक बोलते हो, फ्लेगमेटिक बोलते हो, इमोशनलेस बोलते हो, आप क्या बोलते हो, इनडिफरेंट बोलते हो, मतलब अनइंटरेस्टेड है, नहीं बताता चीजें। मतलब क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड इसके लिए, अपैथेटिक, अपैथेटिक मतलब अनकंसर्न्ड है, नहीं मतलब उससे आप उसे अपनी भी बताओगे तो भी वो नहीं कर रहा, वो खुद परेशानी में तो भी वो नहीं दिखा रहा, इनडिफरेंट है, अपैथेटिक है, APATHETIC। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें याद कर लेना, इसे लिख लिख के नोट्स बना लेना, इसके PDF भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट है एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। देखो ये जो चीजें मैंने बताई है ना सफरिंग्स वाली, इस हार्डशिप का मतलब बताया मैंने, हर एक चीज डिटेल में बताऊंगा। तो एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल मतलब जो दोनों हाथों से सही से लिख सके, मतलब जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो जैसे मैं राइट हैंड से लिख पाऊं उतनी ही कैपेसिटी, उतनी ही कैपेबिली मैं लेफ्ट हैंड से भी लिख पाऊं, उसे हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। तो पहले तो आप मेरी बात समझो, देखो AMBI, एमबी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है बोथ, एमबी होता है दो के लिए। मोनो एक रूट वर्ड है MONO, यहां पर मैं अच्छे से लिख देता हूं MONO, इसका मतलब क्या है, सिंगल। थोड़ा राइटिंग अजीब होगी तो ध्यान रखना, वो शुरू से ही उसमें कुछ कर नहीं सकता मैं, ठीक है। GAMY, गैमी इज फॉर मैरिज, गैमी इज फॉर मैरिज। फिर मैं यहाँ पे बोल सकता हूं क्या, गाइनी, गाइनी इज फॉर फीमेल, वुमेन, फीमेल, ठीक है, FEMALE। तो देखो एमबी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है बोथ, मोनो एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है सिंगल, गैमी है मैरिज और गाइनी है फीमेल। ये मैं आपको बीच बीच में रूट वर्ड भी बताता रहूंगा जब तक आपके 200 वर्ड कंप्लीट होंगे, भर भर के आपको चीजें याद हो चुकी होंगी, ठीक है। फिर आपका एक रूट वर्ड देख लो, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, फोबिया मतलब फियर, फियर अपने से फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ भी लेता है, कभी कभी फॉर भी लेता है, ठीक है। तो फियर ऑफ। और अगर आपको कहीं पे मिल जाए क्लेस्ट्रो, CLAUSTRO, क्लेस्ट्रो मतलब होता है कन्फाइंड प्लेसेस, कन्फाइंड प्लेसेस मतलब बंद जगह, मतलब क्लोज्ड प्लेसेस, क्लोज प्लेसेस जो एक दूसरे से चिपकी हुई हो, मतलब समझ लो लिफ्ट है, लिफ्ट आपके लिए कन्फाइंड होगी, ठीक है। तो क्लेस्ट्रो वर्ड ध्यान रखना, गाइनी ध्यान रखना, फोबिया ध्यान रखना, गैमी याद रखना, मैं इसी से वर्ड्स बना दूंगा, बस आप लोग ये पढ़ लो, जो मैं बता रहा हूँ वो कर लो, काम बन जाएगा। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है, देखो डेक्स्टर, डेक्सटेरिटी, ठीक है। डेक्सटेरिटी का मतलब क्या होता है, डेक्सटेरिटी का मतलब होता है जैसे आपका एक वर्ड बनता है डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस DEXTEROUS, ये वाली स्पेलिंग थोड़ी सी गलत होगी। डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है प्रोफिशिएंट, PROFICIENT, प्रोफिशिएंट मतलब एक्सपर्ट, किसी भी चीज में एक्सपर्ट होना मतलब एडेप्ट होना, ADEPT, एडेप्ट होना मतलब निपुण होना। तो अब देखो एमबी का मतलब होता है बोथ, ठीक है, बोथ, बोथ मतलब दोनों, दोनों हाथों से लिखने में जो स्किलफुल है,
जो एक्सपर्ट है, दोनों हाथों से लिखने में जो एक्सपर्ट है, जो दोनों हाथों से लिख सकता है, वन हु कैन राइट विद बोथ हैंड्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, AMBIDEXTROUS। ध्यान रखना जब आप डेक्स्ट्रस बोलते हो DEXTEROUS, तो TEROUS होता है डेक्स्ट्रस, मतलब स्किलफुल, प्रोफिशिएंट, मतलब एक्सपर्ट। यहां पे मैंने लिख दिया एडेप्ट, ADEPT एडेप्ट। और ये एम्बीडेक्स्ट्रस है, TROUS है, इसका मतलब है जो दोनों हाथों से लिखने में स्किलफुल हो, निपुण हो। क्लियर होगी बात मेरी। अब एक और चीज ध्यान रखना मेरे भाई, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं। एक होता है एडॉप्ट, ADOPT, एडॉप्ट मतलब किसी को गोद लेना, देख लेना गोद सही लिखो, हिंदी ज्यादा अच्छी नहीं है। दूसरा होता है एडेप्ट, ADAPT, एडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को ढालना, अपने आप को ढाल लेना। ऐसे बोल सकते हो आप, टू चेंज अकॉर्डिंग विथ सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स के हिसाब से जब आप चेंज हो जाओ, मतलब चेंज हो रहे, जैसे विंटर आई तो विंटर के कपड़े मान लो, या परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जब अपने आप को ढालते हो, उसे ADAPT एडेप्ट बोलते हैं, वो एडॉप्ट हुआ। और ये जो एडेप्ट है ADEPT, जिसका मतलब एक्सपर्ट है, वो ई है, ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने आप लोगों को करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा यहाँ पर अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है। यहां पर इधर पढ़ा देता हूं, ध्यान से देखना। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है, उसे हम बोलते हैं एवियरी। और एक सिमिलर वर्ड ऐसे आता है अपियरी, APIARY, पी हो जाता है, वो होता है जहां पर बीस को रखा जाता है। ये चीज ध्यान रखना, दोनों वर्ड इकट्ठे पढ़ा दिए मैंने आप लोगों को। प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, तो एक याद कर लो, बच्चा कंफ्यूज रहता है, तो आप ऐसे याद रख लो, जैसे मेरे घर का नाम बंटी है और मेरे स्कूल का नाम विनय था, मतलब विनय से लोग मुझे जानते हैं, तो ऐसे मैंने याद कर लिया BV। तो आप भी ऐसा करो, सर पढ़ा रहे हैं, सर का नाम विनय है तो V, और घर का नाम B है बंटी से तो BV, एक याद कर लो। फिर क्या हुआ, P वाला आ गया ना, हमें पता होगा भैया 20 इसका आंसर है, बस एक याद कर लो, जो मैं बता रहा हूँ वैसे कर लो, बनने को तो बहुत कुछ बन सकते हैं। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, मतलब रिफॉर्म मतलब कि कोई चीज ठीक करके उसको अल्टर करके, अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, अल्टरेशन हो गया, अल्टरेशन मतलब चेंज करना, ठीक है भाई, एडजस्ट कर देना, चेंज करना, अल्टर कर देना। कोई भी चीज रिफॉर्म, रिफॉर्म मतलब उसे करेक्ट करके ठीक करो। तो देखो आपका वर्ड होता है कॉरेजिबल, कॉरेजिबल का मतलब होता है डेट कैन बी करेक्टेड, जिस चीज को आप करेक्ट कर सको, जिस चीज को आप रिफॉर्म कर सको, ठीक है, जिस चीज को आप क्या कर सको, रिफॉर्म कर सको। अब देखो इस वर्ड के आगे सफिक्स एंड प्रीफिक्स होते हैं, जो प्रीफिक्स जो पहले लग जाए, तो इस वर्ड के आगे लग गया क्या, IN, IN लगने से इसका मीनिंग चेंज हो गया, मतलब इनकॉरिजिबल का मतलब हो गया इरिपेरेबल, जो चीज रिपेयर ही ना हो सके, जो चीज चेंज ना हो सके, जो चीज क्या हो सकती है, डेट कैन नॉट बी करेक्टेड, डेट कैन नॉट बी करेक्टेड, उसे हम बोलते हैं क्या, इरिवोकेबल, इरिवोकेबल, इरिवोकेबल मतलब जो चीज चेंज नहीं हो सकती। वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, रिफॉर्म मतलब चेंज होने से बड़े ही दूर है, नहीं चेंज हो सकती, तो इरिवोकेबल, IRREVOCABL, इनकॉरिजिबल, इरिपेरेबल, डेट कैन नॉट बी करेक्टेड। ये वर्ड ध्यान रखना, बढ़िया पेपर में काम बन जाएगा आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, वन हु नोज एवरीथिंग, वन हु नोज एवरीथिंग का मतलब क्या होता है, जिसे सब कुछ पता हो, मतलब सर्वज्ञानी, सर्वज्ञानी, सर्वसंपन्न, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिशाली। कौन है, मैं हूं, नहीं। आप हैं, नहीं। कौन है, भगवान है, गॉड है। सारे रिलीजन एक है, गॉड है, ठीक है। गॉड क्या है, गॉड सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञानी है, ठीक है। तो गॉड के लिए हम, आपको मैं ऐसा याद करा रहा हूं, 3 वर्ड ध्यान रखना। एक पहला वर्ड ध्यान रखना, OMNIPRESENT, ओमनी प्रेजेंट। देखो पहले आपको एक रूट वर्ड मैं बता देता हूं, ओमनी, OMNIPOTENT, पोटेंट का मतलब है पोटेंशियल, शक्ति, कैपेबल, कैपेसिटी। ओमनी, OMNI, ओमनी का मतलब है एवरीवेयर, ओमनी का मतलब है ऑल, ओमनी का मतलब है ऑल, ऐसे ध्यान रखो। ओमनी का मतलब आप एवरीवेयर भी ध्यान रखना, जब आप अच्छे से बुक पढ़ोगे, जो लाल वाली किताब आती है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी दे रखो, आप ऐसे ध्यान रखना, ओमनी का मतलब है सब कुछ, ऑल, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑल मतलब सब जगह, ऐसा, ठीक है, और सब कुछ, ऑल। अब देखो ओमनी प्रेजेंट का मतलब हुआ आपका क्या, ऑल, ओमनी मतलब ऑल, ऑल प्रेजेंट मतलब
ऑल प्रेजेंट मतलब क्या होता है? ऑल प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट इन एवरीवेयर, मतलब हर जगह, हर जगह, एवरीवेयर, ठीक है, एवरीवेयर, हर जगह। देखो मैंने एवरीवेयर वहां लिख दिया, उससे कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब होता है प्रेजेंट इन एवरीवेयर, मतलब हर जगह है, जो जो हर जगह हो, वाइड स्प्रेड हो, वाइड स्प्रेड, WIDESPREAD, वाइड स्प्रेड हो मतलब परवेसिव हो, PERVASIV मतलब हर जगह प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है, परवेसिव हो मतलब इसके लिए एक वर्ड होता है UBIQUITOUS, यूबिक्विटोस, मतलब हर जगह प्रेजेंट, UBIQUITOUS, ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह, भगवान हर जगह है, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है। तो ऑल प्रेजेंट, वाइड स्प्रेड, परवेसिव, PERVASIV और यूबिक्विटोस आपको पता चल गया। दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड मैं यहां लिख देता हूं, दूसरा वर्ड है आपका ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट, OMNIPOTENT, ओमनी मतलब ऑल, ऑल पोटेंट मतलब पोटेंशियल, ऑल पोटेंट सर्वशक्तिशाली, ठीक है, जिसमें सारी पावर है, ऑल पोटेंट है, सारी शक्ति है, ठीक है। तो दो तीन वर्ड आपको भगवान वाले मैंने कराए क्या? पहला वर्ड करा दिया ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह प्रेजेंट है, फिर सर्वशक्तिशाली, ओमनी पोटेंट, POTENT। अब तीसरा वर्ड जो मैं आपको कराने जा रहा हूं वो क्या है? वन हु नोज एवरीथिंग, मतलब ओमनी, ओमनी मतलब ऑल, साइंट, SCIENT, साइंट मतलब साइंस से बना साइंट, साइंस से बना साइंटिस्ट, साइंस से बना साइंट मतलब ज्ञानी, तो ऑल ज्ञानी, समझ गए, सर्व ज्ञानी। ओमनिशियंट मतलब नोइंग ऑल एवरीथिंग, ठीक है, वन हु नोज एवरीथिंग, नोइंग एवरीथिंग, उसको सब पता हो। तो ये चीज अच्छी लगी आपको तो जरूर बताना। चलो ये तीन वर्ड भी हो गए जो यहाँ पे नहीं दे रखे थे, मेरे हिसाब से ब्लैक बुक वालों को यहाँ पे देना चाहिए था, क्योंकि ये भी बहुत रिपीटेड वर्ड है। जैसे इरिवोकेबल बार बार आ रहा है पेपर में, ठीक है। और मैं वर्ड आपको बताता हूँ, डेक्स्ट्रस कई बार आ रहा है, अपियरी आ रहा है, अपियरी शायद आगे दे रखा होगा, एडेप्ट बार बार आता है एग्जाम में, और आपको अनडिनाइबल है, ये अपेथेटिक बार बार रिपीट होता है, मिसफॉर्चून, ट्रिबुलेशन बार बार आ रहा है, फ्लेगमेटिक अभी अभी आया है, रिसेंटली आया है किसी न किसी पेपर में। तो चलिए आ जाए आगे। अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप, ठीक है, तो जो मैप बनाता है, मैप ड्रॉ करता है, इसी के साथ में पहले आपको एक वर्ड बता दूं, लेक्सिकोग्राफर। देखो ग्राफी, ग्राफर मतलब जो करता है, जो बनाता है, ठीक है। लेक्सिको, LEXICO, लेक्सिकोग्राफर मतलब जो डिक्शनरी बनाता है, डिक्शनरी को कंपाइल करता है। यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ डिक्शनरी, ये मैं साथ साथ आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूँ कि अगर ये वीडियो 1.5 घंटे की भी हो तो 200 की जगह 300 वोकैबुलरी हो जाए, समझ रहे हो, मगर कंटेंट सही होना चाहिए, ये नहीं कि गूगल में से सारा बता दिया, वो खेल नहीं है अपना। अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स, ये हो गया कार्टोग्राफर, कार्टो इज फॉर मैप, ठीक है, ग्राफर जो काम करता हो, तो कार्टोग्राफर हो गया, ड्रॉ जो मैप करता हो, मैप बनाता हो, लेक्सिकोग्राफर LEXICOGRAPH, लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी के लिए हो गया। ये वर्ड भी ध्यान रखना, दोनों इकट्ठे बता दिया, एक वर्ड नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग नहीं। हैंडराइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, ठीक है, जो अपठनीय है, जिसे आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा आपको क्या लिखा है, उससे हम क्या बोलते हैं? इलेजिबल। देखो एक वर्ड होता है लेजिबल, लेजिबल का मतलब होता है क्लियर, लेजिबल का मतलब होता है इजी टू अंडरस्टैंड। भाई ये जो आपने नोट लिखा है ना सर, ये लेजिबल है, मतलब ये आसानी से समझ में आ रहा है। इलेजिबल मतलब अरे पढ़ा ही नहीं जा रहा, क्या लिखा है, बड़ा ही इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल टू रीड है। तो वही है कि IL, जैसे इस वर्ड के आगे IL लगाया, जो मैं आपको सफिक्स प्रीफिक्स बता रहा हूं, वैसी मतलब चेंज हो जाता है। जब ये वर्ड के आगे लग जाए तो मतलब चेंज हो जाता है, जैसे अभी हमने यहां पर करा था, कॉरिजिबल के आगे IN लगा के इनकॉरिजिबल करा। क्लियर हो गए? आगे बढ़ो। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, एक ऐसा पर्सन है जो कभी गलती ही नहीं करता। ऐसा है क्या कोई? नहीं है भाई, सब करते हैं। इनफेलिबल, फेलिबल इसका मतलब क्या होता है? देखो FALLIBL, फेलिबल इज फुल ऑफ मिस्टेक्स, फुल ऑफ मिस्टेक्स। फिर इसके आगे क्या लग गया? इसके आगे IN लग गया। इनफेलिबल का मतलब होता है जो बंदे में फॉल्ट ही नहीं है, फॉल्टलेस है, ये बंदे में कोई कमी नहीं है, फ्लॉ ही नहीं है, फ्लॉलेस है, कोई स्पॉट नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, स्पॉटलेस है। ये पर्सन कैसा है? ये पर्सन अनब्लेमिश्ड है, अनब्लेमिश्ड। UNBLEMISHED, अरे बिल्कुल नीट एंड क्लीन बंदा है, कोई इसमें कोई स्पॉट ही नहीं है, कोई फॉल्ट ही नहीं है, कोई एरर ही नहीं करता, कोई मिस्टेक ही नहीं करता। ये पर्सन क्या है? इम्पेकेबल, इम्पेकेबल।
IMPECCABLEUNBLEMISHED। तो पर्सन जो कभी कोई गलती ना कर रहा हो, एरर फ्री हो, अनएरिंग हो, अनएरिंग हो, एरर फ्री हो, उसे हम क्या बोलते हैं? वन हु कैन नॉट मिस्टेक इज इनफेलिबल। सारे वर्ड जितने एग्जाम में आ रखे थे, इम्पेकेबल, फॉल्टलेस, सब मैंने आप लोगों को करा दिया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, हर चीज परफेक्ट हो, एवरीवन इज हैप्पी, अ प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन, स्पेशली लॉज, गवर्नमेंट। देखो अलग अलग तरीके से इन्होंने बताया, मैं आपको बता देता हूँ। देखो मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी, अरे आप लोग हो यार, हम चाहते हैं हमारी, जैसे आप लोगों की जॉब लग जाए, मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी में सब बढ़िया हो, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई टेंशन ना हो, सब बढ़िया रहे। एंड इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, ऐसा हो सकता है आप बताओ जहां पे सब खुश हो, एवरीवन इज हैप्पी, सब लोग खुश हो, सब कुछ ठीक हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। कहां हो सकता है? मेरे दिमाग में हो सकता है, ख्वाबों में हो सकता है। मतलब इमेजिनरी सोसाइटी कह लो, एक आइडियल प्लेस कह लो, एक आइडियल प्लेस कह लो, एक इमेजिनरी सोसाइटी कह लो, मतलब जो फैंटेसी में ही होता है उसे हम कहते हैं यूटोपिया। जैसे यहाँ पे कह रहा है प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन, जहाँ पे सरकार, लॉज वगैरह सब बढ़िया परफेक्ट, ऐसा हो सकता? नहीं हो सकता। आइडियल प्लेस हो, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जो फैंटेसी में होता है, जो हमारे इमेजिनेशन में होता है, उसे हम यूटोपिया बोलते हैं, UTOPIA। ठीक है, क्लियर बात। अगर ये आप लोग वीडियो देख रहे हो तो मैं आप लोगों को चीज और बता देता हूँ। एक होता है आइडल, आइडल आपको पता ही है, मूर्ति वगैरह, ठीक है। एक होता है क्या? आपका आइडियल, आइडियल मतलब बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, ये भाई ये आइडियल है, बढ़िया है, मतलब सबसे बेस्ट आइडल, ठीक है। एक होता है आपका क्या? एक होता है आपका IDLE, आइडल। ये आइडल क्या है? ये आइडल होता है आपका लेजी, लेजी, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने सब बता दिया। आप लोगों को मुझे जब ये वीडियो देख रहे होंगे, आप मुझे कमेंट करो या चैट में लिखो, आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि यार इनमें से वो आइडल कौन सा था? आप कहते हो ना यार ये मेरा आइडल है, मैं इसके जैसा बनना चाहता हूं, आदर्श वाला कौन है? ये है, ये है, या ये लेजी? ठीक है, समझदार को इशारा ही काफी है, मैं बस चेक कर रहा हूं आप लोगों को। चलो, someone who makes charitable donations intended to increase human being, जो बंदा हो जो डोनेशंस करता हो, जो बेसिकली परोपकारी हो, ठीक है ना, जो इंसानियत पे विश्वास रखता हो, जो लोगों की मदद करता हो बिना किसी सेल्फिश मोटिव के, बस ह्यूमन वेलबींग को बढ़ाने के लिए, उससे आप बोलते हो एल्ट्रिस्ट, एल्ट्रिस्टिक, एल्ट्रिस्ट, ALTRUIST, एल्ट्रिस्ट बोलते हो, परोपकारी, ठीक है। मतलब ये पर्सन क्या है? ये पर्सन बेनिवोलेंट है। क्या ये पर्सन सेल्फिश है? बिल्कुल सर, ये बंदा सेल्फिश नहीं है, ये क्या है? सेल्फलेस है। इसके लिए आप बहुत अच्छा एक वर्ड है वो बोल सकते हो, मैग्नैनिमस, MAGNANIMOUS, मैग्नैनिमस है। इसके लिए आप क्या बोल सकते हो? इसके लिए आप बोल सकते हो, एक ईडियम होता है गुड समैरिटन, गुड समैरिटन, गुड समैरिटन, SAMARITN, जो लोगों की मदद करता हो, जो फिलंथ्रोपिस्ट हो, फिलंथ्रोपिस्ट, फिलंथ्रोपिस्ट, जो तो कई बार आ रखा हो, बच्चे ध्यान रखना, PHILANTHROPIST, ये पर्सन, ये वर्ड मैंने एक ही बार देखा, एक दो बार ही देखा, डिवाइड, तो ये भी कर लेना, ठीक है। जो पर्सन क्या हो? एकदम सेल्फलेस हो, जो भैया क्या करता है? वो भैया दूसरों की मदद करता है, वन हु हेल्प अदर्स, ठीक है, विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव, ठीक, क्लियर होगी बात? आ जाओ। One who plays for pleasure rather than as a profession, a person who is neither well experienced nor professional, a non-person who is inept, ठीक है। inept मतलब inefficient, inept मतलब inefficient हो, incapable, capable नहीं है। देखो, amateur का मतलब होता है नौसिखिया, ठीक है, जो भैया प्रोफेशनल नहीं है। मैंने आपको क्लियर कर दिया, इसका मतलब क्या? नॉट प्रोफेशनल, बस यही आपको ध्यान रखना है। अब आपके पेपर में आएगा घुमा के, ये लिखा आएगा वन हु प्लेस फॉर प्लेजर रेदर देन एज अ प्रोफेशनल, जो कोई काम करे, ठीक है, क्या करे? प्रोफेशनली नहीं, बस मजे के लिए करे। अरे भैया जब वो नौसिखिया है, ठीक है, उसे कुछ आता ही नहीं है, तो ये बंदा क्या है? मैच्योर, ये बंदा प्रोफेशनली काम नहीं कर रहा है, ये बस मजे के लिए कर रहा है। नौसिखिया है, इसको ये भी बोलते हैं कि जो मजे के लिए करता हूं, मतलब एमेच्योर है, प्रोफेशनली नहीं है, इनएफिशिएंट है, काम तो आता ही नहीं है इसको, ना ही उसे एक्सपीरियंस है, ना वो प्रोफेशनल, यही तो बड़ा बड़ा के वो बोल रहा है, तो इसे हम बोलते हैं एमेच्योर। क्लियर है बात? अच्छा, एक चीज और बताना, जो बिगिनर होता है, बिगिनर, ये तो सबको पता है, बिगिनर, BIGINNER, ये एमेच्योर भी देखो, हर बंदा कभी ना कभी एमेच्योर होगा, बिगिनर ही होगा, बाद में वो मेहनत करते करते उससे डेडिकेटली काम करेगा, तो वो प्रोफेशन, मतलब उसको वो क्या होगा? एक तरीके से उसका बढ़िया हो जाएगा, मतलब वो काम, ठीक है, एक्सपर्ट हो जाएगा उस चीज में। तो जो बंदा बिगिनर हो उसके लिए आपके वर्ड क्या है? उसके लिए आपका वर्ड है टाइगर,
TYRO, और भी लिखवा सकता हूँ बट अब ये टायरो बता रहा हूँ, आगे और करेंगे जब आएगा। नेक्स्ट, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर कार, कोई जैसे आप ड्राइवर रख लेते हो तो वैसे एक होता है शॉफर, चौफर मत करना, ये शॉ है, शॉ साउंड देता है, शॉ, ठीक है। जैसे वो होता है ना, आप ऐसे लिखते हो शोविनिज्म, तो चौविनिज्म करते हो नहीं, शोविनिज्म है, शॉफर क्या होता है, जो गाड़ी चलाता है वो ड्राइवर, मोटर ड्राइवर, ठीक है, जो ड्राइवर होता है शॉफर, जो गाड़ी चलाता है। नेक्स्ट है एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर सीक्वेंस, भैया जो सीक्वेंस में चीजें लगी हो, डेट्स लगी हो, इवेंट लगे हो, उन्हें क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी, उनको हम बोलते हैं सीक्वेंस, सीक्वेंशियल, ठीक है, सीक्वेंशियल, SEQUENCE, सीक्वेंस में हो, क्रोनोलॉजी में हो, क्रोनोलॉजिकल, सीक्वेंशियल, एक ऑर्डर में हो, इन अ परफेक्ट ऑर्डर। एक ईडियम होता है एप्पल पाई ऑर्डर, वो भी ध्यान रखना, ठीक है, एप्पल पाई ऑर्डर। नेक्स्ट, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेसेस, देखो पहले तो मेरा एक रूट वर्ड आप ध्यान रखोगे, अगोरा, अगोरा मतलब होता है ओपन प्लेसेस, अगोरा मतलब होता है ओपन प्लेसेस, बस आपको ये ध्यान रखना है। आ जाओ भाई पीछे आ जाओ, अभी मैंने आपको यहाँ पे काफी कुछ कराया था, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए गायनी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है फीमेल, फोबिया मतलब फियर ऑफ, क्लेस्ट्रोइस कन्फाइंड प्लेसेस, बस इतना ध्यान रखना, फोबिया क्लेस्ट्रो, आ जाओ, फोबिया क्लेस्ट्रो, यही मैंने अभी आपको बताया। देखो एक वर्ड आप लोगों के आगे बन के आया है, क्लेस्ट्रोफोबिया। फोबिया मतलब क्या है, फोबिया मतलब फियर, फियर अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ लेगा, फियर ऑफ, क्लेस्ट्रो इज फॉर क्लोज्ड प्लेसेस, बंद जगहों से डर, छोटी जगहों से डर, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस, या फिर आप बोल सकते हो पेपर अच्छा बना तो लिखा आएगा फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, ठीक है, उससे आप क्या बोलते हो, क्लेस्ट्रोफोबिया बोलते हो। भाई बंद जगहों से डर, आपने इसको लिफ्ट में बंद करा, ये कह रहा नहीं मेरा दम घुट रहा है, मेरा दम घुट रहा है, भैया मुझे डर है, मैं क्लेस्ट्रोफोबिक हूं, ठीक है। तो क्लेस्ट्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस, फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस, बन गया ना, क्लेस्ट्रो मतलब वहीं पढ़ा दिया था, फोबिया पढ़ा दिया था। अब अगर पेपर में ऐसे लिखा आ जाए, वर्ड आ जाए एगोराफोबिया, ठीक है, तो एगोराफोबिया का मतलब क्या है, एगोराफोबिया का मतलब ये आप लिखोगे फियर ऑफ, और एगोरा मतलब ओपन प्लेसेस, तो फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, खुली जगहों से डर, जैसे जहां पे लोग भी हों, खुली जगहों से डर, ठीक है, ओपन प्लेसेस से डर, उसे कहते हैं एगोराफोबिया। अच्छा एक वर्ड बड़ा ही पेपर में आता है क्या, फियर ऑफ क्राउड, वो ध्यान रखना, वो क्या होता है आपका, वो भी ध्यान रखना, आपका वर्ड क्या होता है, एंक्लोफोबिया, एंक्लोफोबिया, ये वर्ड ध्यान रखना, ठीक है, ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार आता रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आप क्या क्या, one who destroys images or attacks popular, one who destroys images or attacks popular belief, a person who criticizes traditional beliefs or custom, ठीक है। देखो आइकोनोक्लास्ट कौन होता है, मैं पहले बता दूं, आइकोनोक्लास्ट वो बंदा होता है जो ट्रेडिशनल बिलीफ, जो पुरानी चीजों को नहीं मानता, जो रिवाज तोड़ता है, जो रिवाजों को नहीं मानता, रिवाज तोड़ने वाला। अब आप देख लो, जो इमेज करता हो, पॉपुलर बिलीफ, जो बिलीफ्स को नहीं मानता हो, कस्टम्स को नहीं मानता, उससे आप बोलते हो आइकोनोक्लास्ट, जो पिछली चीजों को नहीं मानता, जो क्या हो, हेरेटिक हो, हेरेटिक, HERETIC, हेरेटिक हो। इसके लिए आप बोलते हो इसे नॉन बिलीवर, नॉन बिलीवर है, इसके लिए आप क्या बोलते हो, हेरेटिक है, नॉन बिलीवर है। और आप इसे क्या बोल सकते हो, आप इसे बोलते हो, जैसे आपने वो वर्ड सुने बेंडरर, आपने वो वर्ड सुने बोहेमियान करके वर्ड होता है, ठीक है, BOHEMIAN, तो ये वर्ड होते हैं जो आपको लगता है वन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो इधर उधर घूमता रहता है, बेंडरर होता है, बस घूमे जा रहा है, बोहेमिया होता है। देखो इनका मतलब भी, ये भी आइकोनोक्लास्ट है, जब आप लिखोगे ना गूगल पे सिनोनिम ऑफ आइकोनोक्लास्ट तो यही आएगा। मतलब हेरेटिक मतलब जो ट्रेडिशंस वगैरह को नहीं मानता हो, अपने आप में कट्टर हो गया। नॉन बिलीवर जो बिलीव नहीं करता, वेंडर मतलब जो इधर उधर घूमता रहता है, नहीं मानता वो समाज को, बोहेमिया जो समाज को नहीं मानता है। ये वर्ड है आपके क्या, आइकोनोक्लास्ट के सिनोनिम्स, ये भी ध्यान रखना, आइकोनोक्लास्ट जो रिवाज को तोड़ता हो। 20 वर्ड हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, आवाज, सर आवाज आ रही है, एम आई ऑडिबल, क्या मैं ऑडिबल हूं, भाई नहीं आ रही, यू आर इनऑडिबल, मतलब इनऑडिबल मतलब अनहर्ड, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनहर्ड, दैट कैन नॉट बी हर्ड, अनहर्ड मतलब दैट कैन नॉट बी हर्ड। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू commit a crime or to do something morally wrong, a partner in crime, एक ने मर्डर मारा, तो जब वो मर्डर मार रहा दूसरे ने चाकू दिया, वही चाकू, तो भाई मर्डर मार दिया, तो जो जिसने चाकू दिया वो क्या है, एक्म्प्लाइज है, सह अपराधी है, एक्म्प्लाइज है, ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो एबेटर है, एबेटर,
ABETTOR, एबेटर मतलब क्या होता है? एबेटर मतलब है एसोसिएट है, इसने मदद करी थी काम करने में, मतलब एक जैसे आप बोल सकते हो ना एसोसिएट है, तो वैसे आप बोल सकते हो क्या? हेंचमैन, हेंचमैन, HENCHMAN, हेंचमैन का मतलब होता है जो आपके साथी होता है, आपका फेथफुल सपोर्टर होता है। जैसे पॉलिटिकल सपोर्टर को भी हेंचमैन बोलते हैं, वैसे जो यहाँ पे आपका एसोसिएट होता है एबेटर होता है, ABETTOR। ये वाले एबेटर से कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाले एबेटर से, ABATTOIR से। एबेटर तो बुचर खाना होता है ये, ठीक है, बुचरी जहां पर होती है, ठीक है, ये इससे ये तो कसाई खाना है। ये ABETTOR मतलब सह अपराधी, ठीक है, एकम्प्लाइज ध्यान रखना ये आपका। अच्छा, हेंच पेन से मुझे एक वर्ड अभी याद आया जो बिल्कुल अलग है, वो क्या है? हैंडपैक्ड हस्बैंड। हैंडपैक्ड हस्बैंड मतलब क्या है? हैंडपैक्ड हस्बैंड का बहुत बढ़िया हस्बैंड, बढ़िया तो होगा ही। हैंडपैक्ड हस्बैंड का मतलब होता है HENPECKED। हैंडपैक्ड हस्बैंड का मतलब होता है जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम, ठीक है, जिसे आप बोलते हो युक्सोरियस, युक्सोरियस, ठीक है, UXORIOS, जोरू का गुलाम, ठीक है, हैंडपैक्ड। समझ गए ना बात को? बस ठीक है, आगे आ जाओ। अ सिचुएशन इन अ कंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट, जहां पे कोई भी गवर्नमेंट ना हो उसे हम बोलते हैं एनार्की। नो रूल, कोई भी गवर्नमेंट ना हो, नो रूल, ठीक है। क्रेसी, CRACY, क्रेसी एक रूट वर्ड होता है जो होता है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। जैसे आपका वर्ड बन के आ जाए ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी आ जाए तो आप क्या बोलोगे? गवर्नमेंट किसके द्वारा? या आप बोलोगे रूल, रूल विद कंप्लीट पावर, रूल विद कंप्लीट पावर, या एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट पावर, ठीक है, ऑटोक्रेसी होता है, ठीक है ना, जब सारी ताकत एक ही के हाथ में, ऑटोक्रेसी हो गया। वैसे आपका क्या? ब्यूरोक्रेसी हो गया, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या? क्रेसिस फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाय, गवर्नमेंट किसके द्वारा? ऑफिशियल्स के द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा सरकार चलाई जाए, ठीक है। वैसे एक आपका वर्ड है, ध्यान रखो बच्चों जो मैं बता रहा हूं, प्लूटोक्रेसी। क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपल, वेल्थ में वेल्दी पीपल, जो रिच लोगों द्वारा चलाई जाती है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। वन हु डजंट फॉलो, डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं एथीस्ट। एथीस्ट मतलब होता है नास्तिक, जो नहीं मानते। अब इसी का उल्टा क्या होता है? थीस्ट, THEIST। थीस्ट मतलब होता है आस्तिक, आस्तिक जो भगवान को मानता है, आस्तिक, ठीक है। एक वर्ड और होता है AGNOSTIC, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? एग्नोस्टिक का मतलब होता है AGNOSTIC, एग्नोस्टिक का मतलब होता है जिसे डाउट है, डाउट इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मतलब ये वो नहीं है जो भगवान को नहीं मानता हो या मानता हो, इसे डाउट है कि भगवान है या नहीं है। डाउट इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड आपका क्या? एग्नोस्टिक। ये चीज ध्यान रखना जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑटोक्रेसी मैंने आपको बता दिया, रूल विद कंप्लीट पावर, एक ही पर्सन के हाथ में, बाय वन पर्सन, एब्सोल्यूट पावर इन द हैंड ऑफ वन पर्सन। एक ही बंदे के हाथ में जब कंप्लीट पावर हो, उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप ऑटोक्रेसी बोलते हो। बहुत अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट वर्ड हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या आता है? नेक्स्ट वर्ड है आपका अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, उसे कहते हैं कैनिबल, नर भक्षक, जो कि मैन ईटर होता है, इंसानों को खाता है, उसे हम कैनिबल कहते हैं। कॉन्स्टेलेशन इज ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स आपका कॉन्स्टेलेशन होता है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर। देखो एक वर्ड होता है एमिग्रेंट और एक वर्ड होता है इमिग्रेंट, इमिग्रेंट। अब देखो ये पर्सन है, ये पर्सन है राहुल, समझना बात को। राहुल रहता है कहाँ पे? इंडिया। राहुल रहता है कहाँ पे? अमेरिका में। चलो इंडिया में रह लो, इंडिया में राहुल रहता है, राहुल इंडिया में शूट करेगा, ठीक है, और जा रहा है कहाँ पे? अमेरिका। तो मेरी बात ध्यान से समझना। तो ध्यान रखना, जब राहुल जा रहा है, जिस कंट्री को राहुल छोड़ रहा है जाने के लिए, अमेरिका के लिए, जिस कंट्री को वो छोड़ रहा है, उस कंट्री के पासपोर्ट में जो उसका स्टैंप लगेगा वो लगेगा किसका? एमिग्रेंट। एमिग्रेंट, एमिग्रेंट वो होता है जो कंट्री को छोड़ रहा होता है, और जिस दूसरी कंट्री में जा रहा है उसके लिए वो क्या हुआ? उसके लिए वो इमिग्रेंट हो। क्लियर होगी बात? मतलब जब बंदा कंट्री में आ रहा है, रिसीविंग हो रही है, तो वो इमिग्रेंट है, और जब बंदा कंट्री छोड़ रहा है, जा रहा है, तो वो एमिग्रेंट है। ये ध्यान रखना।
तो क्या एक ही बंदा एमिग्रेंट भी हो सकता है? इमिग्रेंट भी हो सकता है। जब वो कंट्री छोड़ के जा रहा है तो वो एमिग्रेंट है, जहां पे उसका अराइवल हो रहा है, जहां पे उसका अराइवल हो रहा है वहां के लिए वो इमिग्रेंट है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट है एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स, जो ग्रुप्स में रहते हैं, टेंडिंग टू एसोसिएट, जो मिलजुल के रहते हैं, झुंड में रहने वाले, उनको हम बोलते हैं ग्रीगेरियस मतलब सोशिएबल, ग्रीगेरियस मतलब कॉन्वाइवियल, ठीक है, CONVIVIAL, कॉन्वाइवियल मतलब बड़े ही सोशिएबल, बड़े ही ग्रीगेरियस, ठीक है। सारे वर्ड्स अच्छे से देख लेना जो भी अभी तक हमने करे हैं, क्रेसी वाले, हैंडपेक्ड वाले, यूक्सोरियस वाले, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना ये एंक्लो नहीं है, एनक्लो है, एनक्लो, ठीक है, एंक्लो नहीं है, एनक्लो है, ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखना उसकी। और यहाँ पर आगे आ जाओ आप, अब ग्रीगेरियस के बाद आ जाओ वन हु इज इजिली डिसीव्ड, उसे हम बोलते हैं गुलिबल। गुलिबल कौन होता है? जो बंदा बड़ा ही क्रेडुलस होता है, क्रेडुलस, CREDULOUS। क्रेडुलस कौन होता है? क्रेडुलस वो होता है जो बेचारा जल्दी विश्वास कर ले, ठीक है। वन हु बिलीव्स इजिली, जो जल्दी विश्वास कर लेता है लोगों पर। भैया धोखा किसको दिया जा सकता है? जो इंटेलिजेंट है, जो किसी विश्वास नहीं करता, नहीं, धोखा उसे दिया जाता है। तो बेचारा शरीफ होता है जो क्रेडुलस हो, किसी पे विश्वास कर ले, आसानी से धोखा खाने वाला हो, ग्ल्यूबल हो मतलब इनोसेंट हो, इनोसेंट हो, बेचारा क्या हो? भोला भाला हो, नाइव हो, नाइव, NAIV, नाइव, ठीक है। नेक्स्ट है समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी, जो पैसों के लिए काम करते हैं, किराए के टट्टू होते हैं, ऐसा आपकी बुक में लिखा हुआ है, जो पैसों के लिए लोगों को मार देते हैं, वन हू फाइट फॉर द सेक ऑफ मनी, उसे मर्सिनरी कहते हैं। कहते हैं ना मर्सिनरीज हायर करिए इस बंदे ने लड़ाई करने के लिए, ऐसे। वेल नोन फॉर बैड बीइंग बैड और बैड इविल रेपुटेशन, क्या होती है? नटोरियस। नटोरियस को हम बोलते हैं क्या? बैड क्वालिटीज के लिए तो मशहूर हो, खुकियात गैंगस्टर है, नटोरियस है मतलब इल फेमड, इल फेम्ड है। इल फेम्ड मतलब फेमस तो होता है अच्छी चीजों के लिए, इल फेम्ड मतलब जो बुरी चीजों के लिए प्रसिद्ध है, मतलब क्या है? बुरी चीजों के लिए फेमस है, तो उसे आप बोलते हो इनफेमस, नटोरियस, ठीक है। एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो भैया क्या है? जो वाटर में भी रह सकते हैं, लैंड में भी, उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। ऑटोबायोग्राफी होती है, बायोग्राफी होती है किसी की लाइफ स्टोरी। ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद ही जब मैं लिखूं, जैसे मैं अपनी कहानी लिखूं लाइफ की, ठीक है, तो मैं ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद ही लिखूं, ठीक है। तो मतलब पर्सनल स्टोरी या फिर लाइफ स्टोरी। लाइफ स्टोरी बाय, जो खुद लिखते हो वो ऑटोबायोग्राफी, जो बायोग्राफी होती है वो किसी और के द्वारा लिखी जाती है। बुके, स्पेलिंग ध्यान रखना, BOUQUET, बुके, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। नेक्स्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी। आ जाओ भाई, लॉजी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्टडी और प्रेपोजिशन लेता है ऑफ। लॉजी एक रूट वर्ड, इसका मतलब है स्टडी। वैसे एक वर्ड होता है एंटो और एक वर्ड होता है इटी। इटी होता है किसके लिए? वर्ड्स के लिए। एंटो होता है इंसेक्ट्स के लिए, बस कीड़े मकोड़ों के लिए, वॉर्म्स के लिए। तो एंटोमोलॉजी क्या हुआ? लॉजी इज फॉर स्टडी, स्टडी ऑफ एंटो मतलब इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स, कीट विज्ञान। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। अच्छा, इसी का जो मैंने अभी आपको वर्ड बताया, अगर वर्ड लिखा आता है इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी, तो आप क्या लिखते? लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ वर्ड्स। इटी इज फॉर वर्ड्स, स्टडी ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड इटिमोलॉजी। और ये एंटोमोलॉजी, अभी मुझे इसको देख के याद आ गया तो मैंने साथ साथ करा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, हर ब्लेम से सबको फ्री कर दो, मतलब आपने किसी को क्या करा? दोष लगाया, एक्यूज लगाया। देखो दोष लगाना इज एक्यूज, एक्यूज अपने पास फिक्स प्रपोजिशन लेता है ऑफ। गिल्टी करना, गिल्टी है कोई, कोई गिल्टी है वो ऑफ। वैसे ध्यान रखना चार्ज जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज अपने साथ विद लेता है, ऑफ नहीं लेता है, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। LLB भी कर रहा हूं मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कैंपस लॉ सेंटर से। उम्र 32 साल हो गई है, बट पढ़ने के शौक नहीं गया तो कर रहा हूँ। तो वहां पे छोटी छोटी चीजें, एक्यूज, गिल्टी में बड़ा डिफरेंस होता है, बट हम उतना डीप में नहीं जाएंगे। टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, तो क्या होता है? हाँ, मैं आप LLB वाली बात क्यों बोल रहा था वो बताता हूँ। जैसे क्या होता है, मैं वकील हूं, मैंने किसी को एक्यूज करा कि भाई इसने, मतलब किसी, पहले तो प्लेंटिफ, एक प्लेंटिफ होता है, पहले मैं आपको बता दूं, ये भी वो क्या अच्छी है, प्लेंटिफ, और एक होता है डिफेंडेंट। देखो ये तो सब आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, हम तो बच्चे हैं अभी छोटे छोटे,
वकालत में बोल रहा हूँ, बाकी वैसे तो बड़े हैं। प्लेंटिफ मतलब होता है जो केस फाइल करता है। डिफेंडेंट मतलब उसे डिफेंड करना है, जिसपे इल्जाम लगता है, जो मतलब बेसिकली जो केस फाइल करेगा वो प्लेंटिफ है, जिसपे इल्जाम लगता है वो डिफेंडेंट है, जो अपने आप को डिफेंड करेगा। तो प्लेंटिफ ने बोला, इस बंदे के लिए बोला, इसे एक्यूज करा मर्डर का। अब इस पे भैया कार्रवाई हुई, चला केस चला। अब केस में जज ने इसको बोला, रे ये तो था ही नहीं वहां पर, झूठे हो तुम, बरी कर दिया। बरी कर दिया मतलब टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, मतलब एक्सोनरेट करना, मतलब एक्विट कर देना। एक्विट, ACQUIT। बच्चों ध्यान रखना, पूरी दुनिया को ये पता है कि एक्विट का मतलब बरी करना होता है, बट एक एक्विट का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, एक्विट का मतलब होता है वेल बिहेव्ड। वेल बिहेव, बहुत अच्छे से किसी के साथ बिहेव करना। जैसे एक लाइन में भी कुछ दिनों पहले पढ़ा, द ऑफिसर्स एक्यूटेड देमसेल्व्स ड्यूरिंग क्राइसिस, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करा क्राइसिस के टाइम पर। ये मतलब होगा एक्यूट का, वो मतलब नहीं होगा बरी करना। शी वॉज एक्यूटेड, जैसे कि फ्रॉम क्राइम, तो मतलब उसे बरी कर दिया गया। एक्यूट के दो मतलब होते हैं, एम्बिगुअस वर्ड है जिसके दो, एम्बिगुअस मतलब इसके दो मतलब होते हैं। एक्यूट के दो मतलब होते हैं, एक होता है वेल बिहेव, ये गूगल कर लेना तब आ जाएगा, बुक को मैं नहीं दे रहा। एक्यूट का मतलब है एक्सोनरेट कर देना, मतलब एक्सकल्पेट कर देना, एक्सकल्पेट कर देना, EXCULPAT। कल्प मतलब पहले आप पे ब्लेम लगाया, एक्स मतलब एग्जिट हो गए ब्लेम से, मतलब एक्सकल्पेट कर देना, बरी कर देना। एक्सोनरेट, एक्विट, एक्सकल्पेट। क्लियर होगी बात? बरी कर देना, दोष मुक्त हो जाना। फ्री फ्रॉम ब्लेम, नॉट गिल्टी, इसका मतलब है नॉट गिल्टी, ही इज नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी। 36 हो गए, आगे बढ़ते हैं। अ स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, कोई प्रिपरेशन नहीं करी, उसे हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर। ऑन द स्पॉट मतलब स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस ही हो गया, स्पॉन्टेनियस मतलब इम्प्रॉम्प्टू, IMPROMPTU, इम्प्रॉम्प्टू मतलब कोई आपने कुछ नहीं किया, बिना तैयारी के। स्पॉन्टेनियस एक्सटेम्पोर हो गया, इम्प्रॉम्प्टू बिना तैयारी के, नॉट प्रिपेयर्ड, ठीक है। ऑन द स्पॉट, IMPROMPTU। जैसे कि ना डिबेट कॉम्पिटिशन होते थे कॉलेजेस में, अभी भी होते हैं कि भाई एकदम से चिट आएगी, वो उठानी, उस टॉपिक आएगा, 1 मिनट का सोचने को मिलेगा, उसी टाइम पे करना, ठीक है। वन इज डिफिकल्ट टू प्लीज मतलब फास्टिडियस, मतलब भैया नखरेबाज। ये तो भैया हर छोटी चीजों में कमियां निकालता है, फास्टिडियस नखरेबाज है ये, ठीक है। रिलेटिव्स हमारे नखरेबाज होते हैं, कितना भी अच्छा खिला लो दिक्कत हो जाती है, ऐसे याद कर लेना। अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, जो भैया फूल वाला होता है उसका फ्लोरिस्ट बोलते हो, वो फ्लावर को काटता भी है, बुके भी बनाता है, सेल भी करता है, उसको फ्लोरिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, अ पर्सन हु इज एबनॉर्मली एंग्जियस अबाउट हिज हेल्थ। एक पर्सन है, उसको ये, अरे यार मेरी ना हेल्थ देखियो, मेरी हेल्थ ठीक है, मेरी हेल्थ खराब हो रही है, देखियो। उसे ना अपने बारे में ना क्या है, उसे अपने बारे में लगता रहता है, अरे मैं बीमार ना हो जाऊं, मेरी हेल्थ खराब है। पहले तो देखो बीमारी के एक दो वर्ड देख लो, एलमेंट, एलमेंट मतलब बीमारी, इलनेस मतलब बीमारी, MALADY, मेलेडी मतलब बीमारी, ठीक है। ये बीमारी के वर्ड हैं, जैसे ऐसे लिखा आएगा सिनोनिम एलिमेंट, तो नीचे लिखा होगा इलनेस, वही आंसर है। मेलेडी, इलनेस, वही आंसर है। खत्म हो गई कहानी, अब आ जाओ। तो हाइपोकॉन्ड्रिक क्या होता है, जैसे ऐसा लगता है मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, अरे बड़ा ही एंग्शियस होता है, बड़ा ही चिंतित होता है अपनी हेल्थ को लेके, एबनॉर्मली मतलब ज्यादा ही चिंतित होता है, तो हाइपोकॉन्ड्रिक होता है। बहुत अच्छा वर्ड है। अब मेरे कहने से आप एक वर्ड ध्यान रखना, वैलिट्यूडिनेरियन। क्या वर्ड है? वर्ड है क्या? वैलिट्यूडिनेरियन। देखो वर्ड क्या है, VALETUDINARIAN, वैलिट्यूडिनेरियन, वैलिट्यूडिनेरियन, वैलिट्यूडिनेरियन मतलब, वैलिट्यूडिनेरियन का मतलब होता है सेम, एग्जैक्ट यही होता है। वर्ड ध्यान रखना, सिर्फ एक ही बार पेपर में दिखा है मुझे, ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका क्या, नेक्स्ट आता है हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट का मतलब क्या होता है, हिपोक्रेट भी बोलते हैं लोग, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। हिपोक्रेट इज द गुड वन, अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट। हिपोक्रेट मतलब एक पर्सन है, वो दिखा रहा है तेरे भाई को सब कुछ पता है और उसे कुछ नहीं पता, जो दिखा रहा है मैं ऑफिसर हूं, वो है ही पाखंडी है वो, मतलब जो दिखा कुछ हो रहा है और हो कुछ, जिससे आप बोलते हो शैरलेटन। शैरलेटन, CHARLATN मतलब एक ऐसा पर्सन दिखाया है मुझे सारा ज्ञान है, मुझे सब पता है, बट उसे नहीं पता। जो दिखाए इम्पोस्टर हो, इम्पोस्टर, IMPOSTOR, इम्पोस्टर हो, जो दिखाए कुछ और हो कुछ हो, पाखंडी हो, हिपोक्रेट हो, हिपोक्रेट।
हिपोक्रेसी भी ऐसी होता है, ठीक है। अ पर्सन हु राइट्स और एडिट डिक्शनरी, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ लेक्सिकोग्राफर, जहां पे मैंने आपको कहाँ बताया था ये, आई थिंक कार्टोग्राफर के साथ मैंने यहाँ पे आपको वर्ड बताया था लेक्सिकोग्राफर। देखो यहाँ पे कितना काम आ गया वर्ड, आ गया ना काम, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर क्या है, जहां पे सिक्कों को करा जाए, पैसों को करा जाए, मिंट नोट को करा जाए, वो क्या बोलते हैं, मिंट बोलते हैं। अच्छे से गूगल कर लेना। अब इसके लिए एक वर्ड आपका आता है, इसी के साथ थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ, स्टडी ऑफ कॉइन्स, ऐसा न्यूमिसमेटिस्ट, न्यूमिसमेटिस्ट, ये वर्ड भी ध्यान रखना। स्टडी ऑफ कॉइन, जो स्टडी ऑफ कॉइन करता है उसको न्यूमिसमेटिस्ट बोलते हैं, ध्यान रखना। आगे आएगा ये सेंटिमेंटल, अगर ये प्रीवियस ईयर इन्होंने अच्छे से बनाया है ना ब्लैक बुक वालों ने, तो आएगा, गारंटेड आएगा। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, नॉस्टैल्जिया। यार क्या हो रहा है, अरे बड़ा ही नॉस्टैल्जिक है यार, इससे ना नॉस्टैल्जिया हो गया। मतलब अब समझ लो मैंने अपने स्कूल कॉलेज में बड़े चीजें करी हैं, घूमे फिरे ऐसे करी, तो अब मुझे वो पास्ट मेमोरीज, देखो इसका मतलब होता है रिकॉलिंग पास्ट मेमोरीज, रिकॉलिंग पास्ट मेमोरीज, ठीक है। क्या करना, पास्ट की मेमोरीज को क्या करना, रिकॉल करना, ठीक है, ये ध्यान रखना। नॉस्टैल्जिया हो गया। और क्या बोल सकते हो आप इसको, और आप बोल सकते हो पास्ट की मेमोरीज को याद आना, क्या है, रेमिनिसेंस। रेमिनिसेंस मतलब, रेमिनिसेंस का मतलब ये होता है पास्ट की चीजों की याद आना, पास्ट की चीजों की क्या आ रही है, याद हो रही है। REMINISCENC, रेमिनिसेंस। हो गए 44, आ जाओ। That through which light cannot pass, ओपेक हो, जहां से लाइट पास नहीं कर सकती। नॉट ट्रांसपेरेंट, नॉट ट्रांसपेरेंट, ओपेक है, जहां से लाइट पास नहीं कर सकती। वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। वन हु इज वेरी होपफुल, जो बड़ा ही होपफुल हो फ्यूचर को लेकर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं सैनजुआइन, SANGUIN। पैरामाउंट प्लिंटो, पैरामाउंट नीरू सिंह वॉल्यूम 1 जो बुक है उनके है ये वर्ड है, सैनजुआइन, होपफुल, ऑप्टिमिस्ट, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये वर्ड ध्यान रखना, SANGUIN, काफी टाइम से पेपर में नहीं आ रहा बट आएगा। ऑप्टिमिस्ट एक तो होता है आशावादी, जो भाई फ्यूचर में सब बढ़िया होगा, ठीक है। एक होता है क्या, एक होता है पेसिमिस्ट, PESSIMIST, दोबारा PESSIMIST से क्या होता है, निराशावादी। नॉट होपफुल, जो नेगेटिव सोचता है, अरे यार नहीं होगा मेरी, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं सोचूं, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1000 व्यूज जाए, मैं चाहे सोचूं यार नहीं जाए तो, नहीं मिले लोगों तो, अरे मैं अपना काम तो करूं, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में। और एक और वर्ड इसी के साथ करा देता हूं, पैसिफिस्ट, इससे बिल्कुल अलग है। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पैसिमिस्ट निराशावादी, ठीक है। नॉट होपफुल, पैसिफिस्ट मतलब जो क्या चाहता है, जो कोई वॉर नहीं चाहता, नॉट वांटिंग पार, नॉट वांटिंग वॉर, पार नहीं वॉर, नॉट वांटिंग वॉर, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। पैसिफिस्ट है मतलब एकदम पैसिफाई है, एकदम क्या है, कोई वॉर, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, पैसिफिस्ट है। ये वर्ड भी ध्यान रखना, FIST IST, ठीक है, ध्यान रखना। वन हु loves all mankind, someone who freely give money and help to people who need it, philanthropist, ठीक है, जनहितैषी। फिलैंथ्रोपिस्ट का भी हमने करा था, एल्ट्रिस्ट करा था, परोपकारी, हमने बेनिवोलेंट करा था, हमने डिवाई करा था, मैग्नेनिमस करा था, सेल्फलेस है ये। ऑलरेडी हमने सारे वर्ड यहाँ पे करे थे, पीछे देख सकते हो आप, जब एल्ट्रिस्ट करा था तब का ये। अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडी स्टैम्प, जो स्टैम्प कलेक्ट करता हो, उनकी स्टडी करता हो, ठीक है। डाक के टिकट का संग्रह, फिलेटलिस्ट कहते हैं उसे, अच्छा वर्ड है, कहीं बार आता है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेजेस, पॉलीग्लोट कहते हैं, लिंग्विस्ट भी कहते हो। सुन लो पहले, ऐसा नहीं सर इनमें तो डिफरेंस होता है, पहले सुन लो। LINGUIST, पॉलीग्लोट भी होता है जिससे बहुत नॉलेज के बारे में पता हो, लिंग्विस्ट भी होता है जिससे बहुत नॉलेज के बारे में पता होता है। लिंग्विस्ट और पॉलीग्लोट में डिफरेंस ये है कि लिंग्विस्ट को, जैसे इंग्लिश है, आप इंग्लिश बोलते हो, बट यहीं पर आपको इंग्लिश का मैं लिटरेचर का कुछ पूछ लूं कि शेक्सपियर की कौन सी क्या है, वहीं आप गए, कुछ नहीं आता हो। तो वैसी जो लिटरेचर भी जानता हो लैंग्वेज का, वो लिंग्विस्ट होता है। पॉलीग्लोट मतलब जो बोल सकता, नॉलेज है, नॉलेज इसको भी है, नॉलेज इसको भी है, तो दोनों हो गए भाई। मगर अगर डिफरेंस कल को कोई पूछ ले तो पॉलीग्लोट मतलब जैसे नॉलेज और जो बोल सकता है, ठीक है। लिंग्विस्ट जैसे नॉलेज है, बोल भी सकता है, और इसकी लिटरेचर पार्ट की भी पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, जब आप त्याग कर दो, आपके पास क्या, आपने एक थ्रोन था, मेरे पास ताज था, मैंने वो त्याग कर दिया, मैंने टू गिव अप राइट, टू गिव अप कर दिया मैंने, टू गिव अप राइट और क्लेम, कोई अधिकार दावा छोड़ दिया, एब्डिकेट कर दिया, मतलब
क्या कर देना, रिनाउंस कर देना, RENOUNC ही रिनाउंस कर देना, मतलब फोरस्वेयर कर देना, फोरस्वेयर, FORSWEAR ही मतलब क्या कर देना, फोरगो कर देना, फोरगो, ठीक है, फोरगो कर देना, क्या कर देना, फोरसेक कर देना, फोरसेक, FORSA की फोरसेक कर देना। या फिर आप बोल सकते हो, देखो दो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसके, क्या, एक होता है एब्ज्योर और एक होता है एडज्योर, ABJUR ही। एब्ज्योर का मतलब होता है एब्डिकेट कर देना, त्याग देना। एडज्योर ADJURE का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ DB का। तो एब्ज्योर इज एब्डिकेट कर देना, एडज्योर इज रिक्वेस्ट कर देना। तो ध्यान रखना, एब्ज्योर इसका हो गया, फोरस्वेयर कर देना, फोरसेक कर देना, फोरगो कर देना, रिनाउंस कर देना। आप इसे बोल सकते हो, रिनाउंस से याद आया मुझे, रिलिंक्विश कर देना, रिलिंक्विश मतलब त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है, ध्यान रखना। 50 हो गए हमारे, ठीक है, जैसे 100 हो जाएंगे तो ताली मारेंगे हम ऐसे करके एक बार, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर बता देना। आई थिंक बहुत सारे हमने वर्ड्स कर लिए, 50 है तो मेरे हिसाब से हमने 20 वर्ड फालतू ही करे होंगे, काउंट भी कर लेंगे एक बार, ठीक है। 50 होने पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, देखो हमारा टेलीग्राम चैनल है विनय कक्षा के नाम से, वो ज्वाइन कर लेना। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक 16,000 है इसमें, तो वो ज्वाइन कर लेना। इससे क्या होगा, डेली मेरे यहाँ पर क्या है, डेली मेरे यहाँ पर वो होती है, क्या होती है, क्विज होती है। क्विज में आपके सारे कराए जाते हैं, जैसे अभी तक 600 वर्ड में यहाँ पे हम करा चुके हैं। तो आप ये वीडियो देखोगे, वहां से भी क्विज करोगे, आपका फायदा ही है, आगे आ जाओ। अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, जहां पे रखा जाता है फिशेस वगैरह, कोई होता है ना एक्वेरियम, पानी भर के रखा जाता है, तो उसमें हम बोलते हैं एक्वेरियम। वैसे एक्वेटिक क्या होता है, एनिमल्स और प्लांट्स ग्रोइंग जो पानी से रिलेटेड हो, वाटर से रिलेटेड इज एक्वा, एक्वा इज वाटर से रिलेटेड, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, अगर कोई वर्ड मैं बताऊं, एक्वाफोबिया, एक्वाफोबिया मतलब फियर ऑफ, फियर ऑफ क्या, फोबिया फियर, एक्वा मतलब वाटर, फियर ऑफ वाटर। अब कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर ये कब से आ गया, भाई ये भी होता है, इसी का सिनोनिम आपका हो जाता है, जैसे कि हाइड्रोफोबिया, फिर आप बोलोगे फियर ऑफ वाटर, तो ये भी ध्यान रखो भाई, ठीक है, दोनों होते हैं। ये थोड़ी ना हमें एक ही पता है तो हम एक ही के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकवेशन ऑफ साइट्स, मतलब पुरानी चीजों की जब हम स्टडी करते हैं, कोई चीज हमें पाई जाती है, हम उसके हिसाब से जब स्टडी करते हैं पुरानी चीजों की, ठीक है, एक्सकवेशन साइट्स, उसके हम बोलते हैं आर्कियोलॉजी है। जिस चीज को देख के हमें पता चलता है, हमने स्टडी करी, जो पुरानी चीजें मिली उनकी स्टडी करके देखते हैं, अच्छा तब हमें पता चलता है अच्छा पहले के लोग क्या क्या करते थे, कैसे ह्यूमन, कैसे उस ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है, तो उसे आर्कियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है, और जो करते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अ पर्सन द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट, जहाँ पे आपके रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उसे हम बोलते हैं आर्काइव। वैसे आपके फोन में भी फोल्डर होता है ना आर्काइव, जहाँ पे छुपा के आप चीजें रखते हो, ध्यान रखना। वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जैसे मैं हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, जैसे कि यहाँ पे भी किताब अभी तो नहीं है बट मैं दिखा दूंगा, नॉवेल्स भी कह रहा हूं। तो बिब्लियोफाइल कौन होता है, देखो PHILE या फिर PHILIA, फाइल या फीलिया मतलब होता है लव, ये भी रूट वर्ड है, फीलिया या फाइल बोल लो, क्या होता है लव। तो बिब्लियो इज द रूट वर्ड ऑफ, बिब्लियो इज द रूट वर्ड फॉर बुक्स, बिब्लियो एक रूट वर्ड होता है बुक्स के लिए, तो लव फॉर बुक्स, लव फॉर बुक्स हो, लवर ऑफ बुक्स हो, या फिर आप इससे बोल सकते हो बुक वॉर्म, बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा। बिब्लियोफाइल इज लवर ऑफ बुक्स, लवर फॉर बुक्स, जो बुक्स बहुत पढ़ता हो, बुक वॉर्म हो मतलब किताबी कीड़ा हो, उसे आप बोलते हो बिब्लियोफाइल। एक और वर्ड बताता हूं, लेक्टियोफाइल, ये तो आपके एग्जाम में कई बार आया, ये कभी भी पेपर में नहीं आया, बट मैं एक नॉवल पढ़ रहा था, उसमें एक वर्ड लिखा था लेक्टियोफाइल। लेक्टियोफाइल वो बंदा होता है जिसे रीडिंग पसंद है, वन हु loves reading, one who loves reading is lectophile। ये भी ध्यान रखो, पढ़ लो यार, पढ़ने में क्या जा रहा है, इतना पढ़ ही लो आप लोग। द साइंस, जब स्टडी ऑफ प्लांट्स होती है, प्लांट के स्ट्रक्चर की स्टडी होती है तो उसे बॉटनी कहते हैं। वैसे जूलॉजी आपको पता है, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स वगैरह, जू की स्टडी तो एनिमल्स की स्टडी। नेक्स्ट, हार्ड बट इजिली ब्रोकन, लाइबल टू ब्रेक इजिली, ब्रिटल हो, ब्रिटल आसानी से टूट जाने वाला। अब देखो थोड़ी दूर दूर की वोकैबुलरी में आपको सारा इकट्ठा बताता हूं, जो चीज बड़ी ही डेलिकेट हो, DELICAT, अरे ग्लास बड़ा डेलिकेट है, आसानी से टूट जाएगा, डेलिकेट हो गया। क्या हो, फ्रेजाइल हो, फ्रेजाइल,
FRAGIL फ्रेजाइल हो, क्या हो, एकदम वीक हो, फ्रेल हो, फ्रेल, FRAIL फ्रेल हो मतलब वीक हो, डेक्रिपिट हो, डेक्रिपिट वर्ड बनता है डेक्रिपिट्यू, DECREPITUD, डेक्रिपिट्यूड का मतलब क्या होता है, फ्रेल, कमजोर, वीक, फ्रेजाइल। डेक्रिपिट उन लोगों के लिए बोलते हैं जो ओल्ड हो, इन्फर्म हो, ओल्ड और वीक हो, मगर मैं आपको यहाँ पे सारा वीक वाला बता रहा हूँ क्योंकि यही आपको काम आएगा, फ्रेजाइल, ब्रिटल, ये सब थोड़ा सा डिफरेंस होता है बट यही सारे सिनोनियम में गूगल भी करोगे तो यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी, ग्रुप ऑफ पीपल हाउसिंग, ठीक है। देखो जब लोग इकट्ठा चल रहे हो, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल है वो इकट्ठा ट्रेवल कर रहे हैं, काफिले में कर रहे हैं, गाड़ियां आ रही है तो काफिले में आ रही है, तीर्थ यात्री भी इकट्ठे जा रहे हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कैरावान, कारवा जो बेसिकली काफिला आ रहा है। इससे आप ये भी बोल सकते हो जैसे मोदी का काफिला आता है तो कॉन्वॉय बोलते हैं, CONVOY, तो कारवाई है, ठीक है ना, जब इकट्ठे आ रहे हैं। कैटलॉग इज जब आपको, जैसे आप कहीं पे जाते हो तो आपको कैटलॉग देते हैं, इसमें आपको सारा लिखा होता है, लिस्ट होती है, पूरी लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेटिव ग्राफ, इज कैटलॉग। द मर्डर ऑफ अ होल रेस और ग्रुप ऑफ पीपल, जीनो इज रेस, CIDE, साइड इज किलिंग, साइड एक रूट वर्ड है, किलिंग, जीनो इज रेस, ठीक है। तो जीनोसाइड का मतलब होता है एक पूरी रेस को उड़ा दिया, जाति संहार, पूरी जाति को उड़ा दिया, मतलब एक तरीके से मैं बोलूं कार्नेज हो गया, कार्नेज, CARNAG ही, मतलब एक तरीके से किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लार्ज मास ऑफ पीपल, जब बहुत ज्यादा लोगों की हत्या हो जाए, कार्नेज हो जाए, मतलब मैसेकर हो जाए, मैसेकर मतलब मास लोगों को मार दिया जाए, MASSACRE, मैसेकर, कार्नेज, जिससे हम बोल सकते हैं ब्लड बाथ हो गया, ब्लड बाथ। जीनोसाइड तो एक पर्टिकुलर रेस को भी, मगर कार्नेज भी किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जीनोसाइड भी किलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रेस, मैसेकर भी यही, ब्लड बाथ हो गया, चारों तरफ क्या हो गया, हैवॉक हो गया, हैवॉक मतलब यही सब अफरा तफरी हो गई, मतलब डिस्ट्रक्शन हो गया, हैवॉक, HAVOC, हैवॉक। नेक्स्ट हाइड्रोफोबिया अभी बता दिया था, पानी से डर, एक्वाफोबिया, ठीक है, फियर वाटर। इन्विजिलेटर क्या होता है, जब आप पेपर करते हो तो वो आता है नहीं, सुपरवाइज करता है, चेक करता है, वहां पे खड़ा रहता है, पर्सन हु सुपरवाइज ड्यूरिंग एन एग्जामिनेशन, इन्विजिलेटर, ठीक है। नेक्स्ट इररिवोकेबल, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जो चीज बदली नहीं जा सकती है, इररिवोकेबल हो, डेट कैन नॉट बी कॉल्ड बैक। देखो एक मिनट रुको, 64 करो फिर मैं बताता हूँ। प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस, जैसे आपकी होती है ना, जैसे आपका जर्नल होता है, जर्नल एक रूट होता है पूरा, एक डायरी होती है आपकी पूरी डायरी, ठीक है, वैसे इटिनरी होता है जिसमें ट्रेवलिंग का सब कुछ लिखा होता है, कहाँ से क्या जाएंगे, क्या करेंगे। प्लान ऑफ अ जर्नी, जर्नल इंक्लूडिंग द रूट, प्लेसेस दैट यू विजिट, यात्रा कार्य का इटिनरी, ठीक है। अब आ जाओ, इररिवोकेबल अभी हमने करा है, और क्या करा, हाइड्रोफोबिया करा। चलो देखते हैं एक बार, थोड़ा सा रिवाइज भी करा दूंगा मैं बीच बीच में आप लोगों को। देखो यहाँ पे एक्वाफोबिया, फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया आ गया, और कौन सा वर्ड ढूंढ रहे थे अभी हम लोग यहाँ पर, इररिवोकेबल कहाँ पे, चलो देखते हैं एक बार। हमने काफी सारे वर्ड्स कर लिए हैं आई थिंक, अभी तो हमारे 100 भी नहीं हुए हैं, 100 में तो मजा ही आ जाएगा आप लोगों को। इररिवोकेबल नहीं करा क्या वर्ड, मुझे लगा हमने वर्ड कर, ये रहा आ गया, इनकॉरेजिबल, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, इररिपेरेबल आ गया, इररिवोकेबल, बियॉन्ड रिफॉर्म आ गया ना। देख रहे हो वर्ड्स कैसे लिंक्ड है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर बता देना, दो चार लोगों को शेयर भी कर देना, मैं भी खुश हो जाऊंगा, और ज्यादा कुछ आता नहीं है। नेक्स्ट है अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील। अब ये करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, MANIA, मैनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन, ऑब्सेशन मतलब पागलपन, ठीक है। और क्लैप्टो, KLEPTO, क्लैप्टो का मतलब होता है क्या, क्लैप्टो का मतलब होता है स्टील। तो चोरी करने की सनक को, बीमारी नहीं, चोरी करने की सनक को बोला जाता है क्लैप्टोमैनिया। अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील, मतलब आप करोड़पति हो। जैसे अभी कोई एक्ट्रेस थी 5-6 साल पहले, कौन थी, विपाशा बासु थी, मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, किसी एक्ट्रेस के लिए आया था कि भाई करोड़ों का पैसा है, बट वो रिजॉर्ट गई, वहां से वो कुछ ड्रायर चुरा के ले आई, तो क्लैप्टोमैनिक लिखा हुआ था वहां पर, कि भाई कई लोग होते हैं क्या सबको बट उनको चोरी करने की आदत है। क्लैप्टोमैनिया, मैनिया इज ऑब्सेशन, क्लैप्टो इज फॉर स्टील, चुराने की, ठीक है। अ कॉपी ऑफ अ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक एक्सेट्रा बिफोर इट हैज बीन प्रिंटेड, अब
पेपर रिटन बाय हैंड, हैंड से कोई भी चीज होती है हस्तलिपि उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, MANUSCRIPT। एक वर्ड बता देता हूं, एंड्रोमेनिया, ANDROMANIA, ठीक है। एंड्रोमेनिया का मतलब होता है, आप ये देख लो, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर को हम बोलते हैं क्या, एंड्रोमेनिया। क्यों लिखवाया मैंने वर्ड, आपको भी मेरे दिमाग में आया क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर का एनालिसिस भी करता रहता हूं। तो अभी ये 2000 आई थिंक 23 या जो भी पेपर था रिसेंट वाला 22 में या 22 से 24 के बीच में आया ये, और इसी का एक बहुत अच्छा वर्ड आ रखा है क्या, निम्फोमेनिया, निम्फोमेनिया, NYMPHOMANIA। निम्फोमेनिया का मतलब ये एंड्रोमेनिया होता है, एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन वुमेन, उसको हम क्या बोलते हैं, निम्फोमेनिया और एंड्रोमेनिया बोलते हैं, ठीक है। आज अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, अभी मैंने आपको बताया था गाइनी, पीछे बताया था गाइनी होता है आपका क्या, फीमेल के लिए। माइजो, माइजो MISO, माइजो होता है नफरत का रूट वर्ड, हेट्रेड, ठीक है। तो माइजो गाइनिस्ट मतलब जो औरतों को पसंद ना करता हो, ठीक है। अ पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन। गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस ओन किथ एंड किन, भाई भतीजावाद, जो आपके यार एक्टर में चलता है, जो बॉलीवुड वगैरह में चलता है, नेपोटिज्म सुना होगा आप लोगों ने, वही कि भैया जो आपका रिलेटिव है आप उसको क्या करोगे, उसको आप प्रेफरेंस दोगे। अ पर्सन हु स्टडी, अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जो कॉइन्स की स्टडी नहीं, जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिस्ट बोलते हैं, ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है। अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट ट्रेवलिंग इन व्हीकल, जो पेडेस्ट्रियन होते हैं ना, पैदल यात्री के लिए बना हुआ होता है, ऐसे रास्ता बना हुआ होता है रोड के, इधर ये रोड है तो ऐसे पेडेस्ट्रियन बने होते हैं, लोग चल जाए उसे पेडेस्ट्रियन कहते हैं, बीच में भी बने हुए होते हैं रोड के, लोग पास करके चले जाते हैं, ऐसा पेडेस्ट्रियन। वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड, ठीक है। सैक्रिलेज, सैक्रिलेज मतलब होता है अपवित्र करना, किसी होली चीज के, भगवान के बारे में या सेक्रेड पवित्र चीज के बारे में कुछ फालतू बोलना, सैक्रिलेज करना मतलब उसे डीसेक्रेशन करना, डीसेक्रेशन मतलब अपवित्र करना, ठीक है। मतलब ब्लेस्फेमी एक वर्ड होता है, BLASPHEMY, ब्लेस्फेमी मतलब होता है स्पीक इररिलेवेंट अबाउट गॉड, किसी के भगवान के बारे में कुछ अपशब्द बोलना, अपवित्रता फैलाना, उसे ब्लेस्फेमी बोलते हैं, BLASPHEMY, ठीक है। डीसेक्रेशन भी हो गया, ब्लेस्फेमी भी हो गया। अब आपके लिए एक वर्ड है सैक्रिलेज, का मतलब है कि वॉयलेट करना है, अपवित्र करना है ना पवित्र चीज को, मतलब प्रोफेनिटी, PROFANITY, प्रोफेनिटी। दूसरा वर्ड क्या है आपका, इम्पाइटी, IMPIETY, इम्पाइटी मतलब है अपवित्रता। सब रिलेटेड है रिलीजियस से, वर्ड जरूर याद कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। A large group of fish swimming together, पहले तो बताओ लार्ज ग्रुप ऑफ फिश को हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्कूल। एक तो स्कूल होता है ना, चलो मैं स्कूल चला मतलब पढ़ने के लिए, वो नहीं, एक स्कूल का मतलब ये भी होता है लार्ज नंबर ऑफ फिश, जब इकट्ठे फिश होती है उनको आप क्या बोलते हैं, स्कूल भी बोलते हो। और जब वो एक साथ स्विमिंग कर रही होती है, ग्रुप ऑफ फिश जो स्विमिंग कर रहा होता है उसे शोल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे हर्ड किसको बोलते हैं, भेड़ बकरी के ग्रुप को बोलते हैं हर्ड, ठीक है। फ्लॉक भी आप लोगों को पता होगा, फ्लॉक आ गए। वन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप, जो सोते हुए जो चल रहा हो, तो उससे हम बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट। दो वर्ड बता रहा हूं, एक वर्ड है आपका SOMNILOQUIST, लोक। आ जाओ चलो यार, थोड़ा पढ़ाई दें आपको। लोक, लोक इज द रूट वर्ड, लोक का मतलब होता है स्पीच, लोक का मतलब होता है स्पीक, बोलना, लोक। तो वैसे यहां से एक वर्ड बनता है लोकेशियस, LOQUACIOUS, लोकेशियस मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बातूनी हो, वन हु इज वेरी टॉकेटिव इन नेचर, जो बड़ा ही क्या हो, गैरुलस हो, गैरुलस, GARRULOUS, गैरुलस हो, जो जिस बातों से भरा हुआ हो, वर्बोज हो, बहुत ही। अभी आपके एक वर्ड आया था पेपर में, चैटी, चैटे करता है बहुत ज्यादा, रात को चैटे करता है, बहुत बातें करता है, वर्डी है, वर्डी, WORDY। ये मैं अपनी तरफ से नहीं करा रहा हूं, आपके सारे का सारा किरण पब्लिकेशन में दे रखा है, लोकेशियस, गैरुलस, वर्बोस, बस अलग अलग जगहों में दे रखा है। कोई 2018 में 19 में हमने इतनी बार करा दिया कि याद नहीं हो गया, वर्बोस, लोकेशियस, गैरुलस, टॉकेटिव, चैटी, वर्डी, बस इतना ध्यान रखो, सारा काम हो गया। ये कौन है जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं, गैरुलस है नेचर में, ठीक है। अब सर ये क्यों बता रहे हो आप, देखो लोक, लोक, लोक आया यहाँ पे, लोक, लोक मतलब बोलना। और यहां से आपने देखा सोमना, सोमना मतलब क्या होता है, सोमना, सोमना मतलब स्लीप। तो स्लीप में चलने वाले को हम बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट,
सोमनी लोकेश मतलब स्लीप में, लोका मतलब स्पीक, स्पीकनेस, जो नींद में बोलता है। वन हु वॉक्स इन स्लीप इज सोमनम्बुलिस्ट, वन हु टॉक्स इन स्लीप, जो नींद में बड़बड़ाता है, बोलता है, उसे नींद में बातें करता है, सोमनम लोकेस्ट होता है। अच्छे से नोट कर लेना भाई, ठीक है। अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो कभी भी, वन हु रिफ्रेन फ्रॉम अल्कोहलिक, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जो रिफ्रेन करता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स से, उसे क्या बोलते हैं? टी टॉटलर। TEETOTALLER मतलब टी टॉटलर मतलब जो दारू वगैरह इन सब से क्या रखता है? दूरी रखता है, जिसे आप बोलते हो रैकाबाइट, RECHABIT। कहीं नहीं आया, किसी पेपर में नहीं आया, ये क्लैट के पेपर में आया था, बट हम SSC का पढ़ रहे हैं, बट मैंने साथ में करा दिया रैकाबाइट। SSC में एक वर्ड आ सकता है जो अभी तक नहीं आया, वाउजर। वाउजर, वाउ मतलब शपथ लेता है, वाउजर मतलब जो दारू वारू बिल्कुल नहीं पीता, जिसने शपथ ले रखी होती है, WOWSER। टी टॉटलर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आया। नेक्स्ट, समवन हैविंग मेनी स्किल्स, जो बड़ा ही मल्टी टैलेंटेड हो, बहुत सारी स्किल हो। यार ये तो मल्टी टैलेंटेड है, तो सब आता है, तो मल्टी टैलेंटेड, MULTITALENT, मल्टी टैलेंटेड इज वर्सेटाइल, ठीक है। वेटरन होता है किसी चीज में अनुभव रखने वाला, एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी। वह पर्सन हु इज लॉन्ग एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस इन एन एक्टिविटी, ठीक है। एक्स्टिक्स मतलब होता है साउंड, साउंड की स्टडी को, साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड इज कॉल्ड एक्स्टिक्स। एमनेशिया मतलब जब भूलने की बीमारी हो, भूल जाते, उम्र के साथ साथ मेमोरी लॉस हो जाता है, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी इज एमनेशिया। एनोनिमस, गुमनाम, एनोनिमस मतलब जैसे होता है ना, एक नॉवल लिखी जाती है, जैसे एक मैं मूवी देख रहा था, उसमें कहता है एक बंदे ने जेल ब्रेक कर दी, जेल तोड़ के भाग गया, फिर उसने किताब लिखी, बट वो किताब में उसने एनोनिमस नहीं लिखा, उसने अपना नाम लिखा, तो बाद में पुलिस ने आके उसे पकड़ लिया। तो एनोनिमस होते हैं कि कुछ बंदे अपनी चीजें लिख देते हैं और वो गुमनामी होते हैं, ठीक है। हुज नेम्स आर नॉट नोन एंड अननोन ऑथर, एनोनिमस, ठीक है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा सुडोनिम भी होता है, सुडोनिम, उसमें दूसरा सुडोनिमिक वर्ड होता है सुडोनिम, PSEUDONMY। इसमें क्या होता है? इसमें फेक नाम यूज करते हैं, इसमें तो गुमनामी होती है, इसमें फेक नेम, ठीक है। अब मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, उसे हम बोलते हैं एंटीडोट। जो पॉइजन का जो एंटी पॉइजन हो, विष नाशक, उसे क्या बोलते हैं? हम एंटीडोट बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आर्सेनल। आर्सेनल मतलब जहां पर इक्विपमेंट, जहां पे एम्यूनिशंस, गन्स वगैरह, आर्म्स, एम्यूनिशन रखा जाता है मिलिट्री की जगह, उसे आर्सेनल बोलते हैं। ऑडिटर मतलब जो कोई भी चीज को क्या करता है? ऑडिट करता हो, फाइनेंस को ऑडिट करता हो, हिसाब किताब रखने वाला। बाइलिंगुअल मतलब टू लैंग्वेजेस, ठीक है, जो दो लैंग्वेजेस बोल पाए वो बाइलिंगुअल। लिंग्विस्ट बता दिया। अच्छा, बहुत सारी लैंग्वेज जो जानता हो, बोल पाए, उसे क्या बोलते हैं? पॉलीगॉट, ऑलरेडी बता दिया मैंने, जिसमें आपका रूट वर्ड है पॉली। पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। ब्लेस्फेमी मतलब भगवान के बारे में इररिलेवेंट बोलना, अपवित्रता फैलाना, भगवान की निंदा करना, ब्लेस्फेमी। अभी हमने यहां पर एक वर्ड करा है ब्लेस्फेमी, गेरा, सेक्रिलेज, डिसेक्रेशन, ब्लेस्फेमी, प्रोफेनिटी, इम्पाइटी। देखो इस हिसाब से कराएंगे कि सारी की सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। आ जाओ आगे। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियो इज फॉर हार्ट, कार्डियो इज फॉर हार्ट, तो हार्ट की स्टडी करने वाला क्या होता है? अब डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन द स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीजेस, उसे हम बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। जो हार्ट की बीमारियों की स्टडी करता हूं, उनसे डील करता है कार्डियोलॉजिस्ट। कोरियोग्राफर, कोरियो इज फॉर डांस, ठीक है, ग्राफर जो इंसान के लिए, ठीक है। वन हु प्लान्स द स्टेप्स और मूव्स इन डांस, कोरियोग्राफी करते हैं ना लोग, कोरियोग्राफर होते हैं वो। कलीग मतलब आपका सहकर्मी, जैसे मैं काम करता हूँ कहीं ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाता हूँ दिल्ली में, तो जो मेरे साथ के मैथ्स के टीचर है, जीके के टीचर, वो मेरे कलीग है। अ पर्सन दैट वन वर्क विद एट द सेम प्लेस इन एन प्रोफेशन और बिजनेस। कई बार पेपर में बिल्कुल नहीं आया, पता नहीं टॉप 200 में क्यों डाला है। एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव केम टुगेदर इन अ रिलीजियस बिल्डिंग फॉर वर्शिप एंड प्रेयर, ठीक है। कॉन्ग्रीगेशन मतलब होता है गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स, ठीक है। धार्मिक सभा, जब लोग इकट्ठे हो जाए, गैदरिंग हो जाए पूजा पाठ के लिए, उसे कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है। मीटिंग हो जाए लोगों की, ऐसा भी ध्यान रखना, गैदरिंग हो जाए, इकट्ठा हो जाए।
क्यूरेटर इज जो म्यूजियम का ध्यान रखता है, म्यूजियम का सब कुछ संभालता है, उसे हम बोलते हैं क्यूरेटर। अच्छा वर्ड है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब जो पूरे देश का निवासी हो, समझ संसार का हो। अ पर्सन हु रिगार्ड द होल कंट्री एज हिज कंट्री। भैया सारा वर्ल्ड हमारी कंट्री है। वन हु इज अ सिटीजन नॉट ऑफ अ वर्ल्ड बट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 90 हो गए। नेक्स्ट है आपका डेमोग्राफी। डेमो का मतलब होता है पीपल। ग्राफी का मतलब होता है क्या? ग्राफी का मतलब वही स्टडी करना, ग्राफ की स्टडी करना। तो द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड इट्स डायनामिक्स इज डेमोग्राफी। वैसे एक रूट वर्ड होता है डर्मा। डर्मा होता है स्किन के लिए। तो डर्मेटोलॉजी मतलब साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज। स्किन से संबंधित जो भी, त्वचा से संबंधित जो भी दिक्कतें होती हैं वो डर्मेटोलॉजी होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हो जाता है जो उसकी सारी बीमारियों को देखता है। डर्मा इज फॉर स्किन। ठीक है। ड्रॉ, एक दो बंदे हैं उनके बीच में कंपटीशन हुआ, कोई नहीं जीता, ड्रॉ हो गया। एडिबल, एडिबल मतलब जो चीज खाने योग्य हो। अ थिंग फिट टू बी ईटन, हाँ भाई ये चीज मैं खा लूं, हाँ ये फ्रूट खा लूं, ये एडिबल है, खा लूं। वैसे एक वर्ड होता है पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब जो चीज फिट टू ड्रिंक हो। हाँ भाई ये पी लूं, हाँ यार ये पोर्टेबल वाटर है, पी लो, पोर्टेबल हो। अच्छा पोर्टेबल मत देख लेना, पोर्टेबल PORT वाला पोर्ट। पोर्टेबल मतलब होता है जो चीज शिफ्ट कर सकते हो। शिफ्ट करना इधर से उधर, पोर्ट नहीं कर देते, पोर्ट कर दो, इस कंपनी से उस कंपनी में शिफ्ट कर दिया। पोर्टेबल, अब तो बाइकें भी चलती हैं, पोर्ट कर देती है सामान इधर से उधर। तो ये पोर्टेबल है, ये पोर्टेबल। पोर्टेबल इज फिट टू ड्रिंक। नेक्स्ट एफेमरल। इफेमरल भी बोलते हैं, एफेमरल भी बोलते हैं जो चीज छोटे टाइम के लिए हो, कम टाइम के लिए हो। एफेमरेबल हो मतलब ट्रांसिएंट हो। ट्रांसिएंट TRANSIENT। ट्रांसिएंट मतलब शॉर्ट लिव्ड हो। शॉर्ट लिव्ड मतलब कम समय के लिए, शॉर्ट लिव्ड हो। ट्रांसिएंट हो जो कि क्या हो? ट्रांजिटरी हो। देखो टी से दो वर्ड है, ध्यान रखना। टी से एक और वर्ड होता है टेम्परेरी। जो चीज एक होता है, देखो यार मेरी बात समझो आप लोग, पढ़ाई का मजा और पढ़ाने का मजा तभी आता है जब बच्चा पढ़े और मजा हो। ये नहीं कि फालतू में प्रमोशन ही करता रहूं मैं। परमानेंट, परमानेंट का मतलब क्या है? जो चीज एवर लास्टिंग है, एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग EVERLASTING, एवर लास्टिंग है तो सदा बहार चलती रहे। ठीक है। वैसे इसका, ये तो परमानेंट है, इसका अपोजिट होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब जो ट्रांजिटरी है, कम समय के लिए। TRANSITORY, ट्रांजिटरी, ट्रांजिएंट है, शॉर्ट लिव्ड है। एफेमरल है मतलब क्या है? वो चीज फ्लीटिंग है, फ्लीटिंग। FLEETING, फ्लीटिंग, एफेमरल, शॉर्ट लिव्ड है। ठीक है। मोमेंट्री है, मोमेंट्री मतलब बस थोड़े टाइम के लिए, मोमेंट्री है, मोमेंट्री, कुछ मोमेंट्स के लिए। MOMENTARY। आगे बस हमने, चलो। अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले, एपिलोग। एक प्ले है, समझ लो मैं गया, मुझे एक नाटक है, नाटक में मैंने करा, नाटक के बाद की जो कंक्लूडिंग CONCLUDING, कंक्लूडिंग स्पीच मतलब कंक्लूड कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं नाटक को खत्म करा। समझ लो आपको मैं ऐसा समझाता हूं, देखो बड़ा बड़ा अच्छा है, 2 मिनट का टाइम लूंगा बस। प्रोलोग, पहले ये समझो, PROLOG। लोग मतलब बोलना, प्रो मतलब पहले। कोई नाटक है, नाटक से पहले होस्ट आया, वो बोल रहा अब हमारे सामने विनय सर है, वो बताएंगे अपनी जीवन की कहानी। तो वो फिर मैं आया, मैंने नाटक को स्टार्ट करने से पहले एक क्या करा, नाटक को स्टार्ट करने से पहले एक लाइन मारा, मतलब एक लाइन बोली, डायलॉग बोला। वो इस स्पीच एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्ले, स्पीच एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्ले। प्ले के शुरुआत होने से पहले जो स्पीच दी गई, डेट इज प्रोलोग। लोग मतलब बोलना, पी मतलब पहले, प्ले से पहले। हो गया क्लियर? ऐसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूं। ठीक है। एपिलोग इज लोग मतलब स्पीच, ई मतलब एंड में। अब मैंने जब प्ले करने से पहले जो स्पीच दी, डेट इज प्रोलोग। प्ले मेरा खत्म हो गया, नाटक खत्म हो गया, उसके बाद में कह रहा हूं अच्छा गाइस मैं चलता हूं, बड़ी मैंने मेहनत करी है, कोई भी एक स्लोगन बोलूं। एपिलोग इज स्पीच रिसाइटेड एट द एंड ऑफ अ प्ले, एपिलोग, शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ अ प्ले। नेक्स्ट, तो यहाँ की बैटरी भी जा रही है लैपटॉप की, तो जल्दी देखिए। कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, फैटल। फैटल का मतलब होता है मॉर्टल, मतलब डेडली, डेडली मतलब घातक। ठीक है। लीथल, लीथल, डेडली, लीथल। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, फ्यूजिटिव, भगोड़ा, जो इधर उधर भागता रहता है, कानून से भागता रहता है। ठीक है। होल्डिंग एन ऑफिस, ऑनररी मतलब जो ऑनर के रूप में दिया, जैसे कोई रिवॉर्ड दे दिया, कुछ दे दिया, प्राइज दे दिया, बट पैसे नहीं, विदाउट पे, पैसा नहीं है। ऑनररी सर्विस है भाई, अपने मन से कर रहा है, ऑनर वाली है, पैसा नहीं है उसमें। ग्लटन मतलब जो बहुत ज्यादा खाता है,
गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट, GOURMANT, ग्लटन मतलब पेटू, गवर्नमेंट जो बहुत ज्यादा खाता हो। दूसरा दूसरा ध्यान रखना, इसको हम ये भी बोलते हैं वोरेशियस, VORACIOUS, वोरेशियस मतलब भुक्कड़। ये एक वोरेशियस रीडर है, मतलब किताबें पढ़ने के लिए भूख है। ये एक वोरेशियस ईटर है, मतलब भूखा है खाने को लेकर, वोरेशियस। और एक वर्ड और आता है अवेरिशियस, AVARICOUS, अवेरिशियस का मतलब होता है लालची, मतलब ग्रीडी। तो चलो गाइज, हमारे 100 वर्ड्स हो गए हैं, तालियां। अब 101 वर्ड लिखते हैं। एक बार मैं लैपटॉप जरा चार्ज पे लगा दूं और एक चीज आपको बता दूं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 100 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। यहां तक अगर आप लोग पहुंच गए होंगे तो मेरे हिसाब से आपको मजा आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं। देखो, जैसे हमारी ये मैराथन है, जैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाओगे विनय कक्षा पे, तो जैसे आप विनय कक्षा पे जाओगे तो विनय कक्षा पे आपको लिखना 150 ग्रामर रूल्स, तो आपको एक मैराथन मिलेगी 9 घंटे की। देखो यहाँ पे 9 घंटे की मैराथन, आप ये मैराथन देख सकते हो। और अभी इसमें 1,90,000 व्यूज़ हो गए, 2 लाख के करीब होने वाले हैं। तो आप बहुत अच्छी रहेगी मेरे हिसाब से, बाकी ज़्यादा बोलने की आदत नहीं। और अगर कोई बच्चा इतनी बड़ी 9 घंटे की मैराथन ना दे पाए तो वो मैंने टुकड़ों में भी डाल रखी है। 25 सेशन है टोटल। अगर आप ये 25 सेशन देख लेते हो तो मेरे हिसाब से अगर आपके ग्रामर 15 नंबर की अगर ग्रामर आती है, 25 नंबर की ग्रामर आती है, तो आप ये समझ लेना कि आपके 22 से 24 नंबर कहीं नहीं गए और फुल भी आ सकते हैं, कई बच्चों के आ भी रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक मैराथन हमारी और है। आप ऐसा लिख सकते हो कि हमारी प्लेलिस्ट में जाओगे, विनय कक्षा की प्लेलिस्ट में आप या लिख दो विनय कक्षा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, विनय कक्षा सिनोनिम्स, ऐसे करके सर्च मारोगे आप तो ये जो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 की जो बुक है मैम की, वहाँ का ये पूरा का पूरा मैराथन है। वन वर्ड की, सिनोनिम्स की, इडियम्स की, सारा कुछ सॉल्व करा रखा है। तो मेरे हिसाब से मोर देन इनफ हमने करा रखा है। तो चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी प्रिपरेशन में, ठीक है। जो बच्चे अभी नए हैं उनको भी और जो पुराने हैं उनको तो मज़ा ही आ जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है द लाइन व्हेन द लैंड एंड स्काई सीम्स टू मीट, जहाँ पे लैंड और स्काई मिलती है वो क्या होता है, हॉरिजन होता है, ठीक है। अ पर्सन हु कैन रीड और हु कैन नॉट रीड और राइट, ठीक है। देखो, जो लिख सकता है, पढ़ सकता है, जो पढ़ा लिखा है, लिटरेट है, वो आपका बेसिकली स्कॉलर हो गया, ठीक है। स्कॉलर तो वो हो गया जो टॉपर हो गया, वो स्कॉलर है बेसिकली। एरुडाइट हो गया। स्कॉलर क्या होता है, जो एरुडाइट हुआ, एरुडाइट, ERUDITE, एरुडाइट इज स्कॉलर। बट लिटरेट कौन है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, जो पढ़ सकता है, लिख सकता है। इलिटरेट कौन है, जो नहीं पढ़ सकता, नहीं लिख सकता, मतलब इन एरुडाइट। इन एरुडाइट, ये भी ध्यान रखना। एरुडाइट का मतलब होता है स्कॉलर, विद्वान आदमी को बोलते हैं। नेक्स्ट है डेट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। ये ऑलरेडी मैं आपको, देखो जैसे मैं बोलूँ आजकल ना ये फ्रेज बड़ा चलता था, इनक्रेडिबल इंडिया। इंडिया के लिए हम यूज करते थे इनक्रेडिबल इंडिया, अविश्वसनीय। मतलब इसका मतलब है हार्ड टू बिलीव, हार्ड टू बिलीव मतलब इतना ही बढ़िया है, मतलब पॉजिटिव वर्ड है। इनक्रेडिबल, यार क्या बात, वाह, व्हाट अ परफॉर्मेंस। इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस मतलब मार्वेलस, मार्वेलस परफॉर्मेंस मतलब अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस मतलब स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस, स्पेक्टेकुलर, SPECTACULAR, स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस, ठीक है। मतलब इनक्रेडिबल का मतलब है जिस चीज पर विश्वास नहीं कर सकते, इतनी बढ़िया है वो। जैसे आप किसी को बोलोगे इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, भाई मजा आ गया, क्या परफॉर्मेंस थी, स्पेक्टेकुलर है। ये अच्छा वर्ड है, याद करके मतलब देख लेना, इसको याद कर लेना। इनकेपेबल ऑफ फीलिंग टायर्ड और एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ, टायर्ड। तो जो पर्सन टायर्ड नहीं होता, कभी टायर्ड नहीं होगा, कभी नहीं थकेगा, ना थकने वाला, इनडिफेटिजेबल बोलते हैं इसे बोलते हैं टायरलेस, जो कभी नहीं थकता, ठीक है। इनएग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल, इन लगा दो इसके आगे, जो कभी नहीं थकता, ठीक है। ये वर्ड ध्यान रखना, अच्छा वर्ड है। वॉल्यूम 1 में भी आया है ये वर्ड, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 का भी वर्ड है ये। डेट कैन बर्न कैचेस फायर इजली। इनफ्लेमेबल वो होता है जो क्या हो, कंबस्टिबल हो, COMBUSTIBLE। कंबस्टिबल मतलब ज्वलनशील, मतलब जिसमें जो आग है वो जल्दी लग जाए, ठीक है। एक्सप्लोसिव, जैसे क्या हुआ, एक्सप्लोसिव हुआ, EXPLOSIV, एक्सप्लोसिव हुआ। इसके लिए एक वर्ड और आता है इंसेंडियरी,
नया वर्ड है, अच्छा वर्ड है, INCENDIARY, इंसेंडियरी मतलब जिसमें आग जो है जल्दी लग जाए, इन्फ्लेमेबल जैसे कि मैं बोलूँ पेट्रोल, पेट्रोल कैसा है, इन्फ्लेमेबल कॉम्बस्टिबल इंसेंडियरी प्रोडक्ट है, जल्दी कैच कर लेगा फायर को। डेट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, अरे भैया ये बंदा, जैसे हम देखते नहीं हमारे कहीं भाई लोग होते हैं उसके लिए कितना भी कर दो कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाते, मतलब इनसेटिएबल, ठीक है, जो कभी सेटिस्फाई ना हो पाए, इसको चाहिए ही चाहिए। अब कहीं देखो हिंदी में इसका मतलब लालची भी दे रखा है, और जब आप गूगल करोगे तो कहीं ना कहीं इसका मतलब वोरेशियस आ गया, बट ध्यान रखना दोनों में अंतर है। वोरेशियस है भूखा, भूखा इन से मतलब लालची है, बहुत ज्यादा उसे चीजें चाहिए, नहीं भर रहा उसका पेट, तो उस सेंस में ये इनसेटिएबल चला गया। एग्जैक्ट इनसेटिएबल का मतलब है कि इसे ज्यादा ही चाहिए, ये सेटिस्फाई नहीं होगा, डेट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जहां पे आपका क्या हो, स्लीपलेसनेस हो, जहां पे स्लीप ही नहीं आ रही है आपको, स्लीपलेसनेस है, रेस्टलेसनेस है, ठीक है, आपको स्लीप ही नहीं आ रही है। इनसोम्निया मतलब जहां पे आप क्या हो, वेकफुलनेस हो, आप उठे हुए हो, ठीक है, जहां पे इनसोम्निया मतलब देखो सोमना, मैंने ऑलरेडी आपको दो वर्ड बताए थे, सोमना, सोमनम, सोमनम एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है स्लीप, जिससे आपका वर्ड बनाता है क्या, सोमनम बुलिस्ट, ये अभी हमने करा है। सोमनम बुलिस्ट का मतलब आपने अब नीचे कमेंट करना है, ठीक है। फिर मैंने इसके साथ एक वर्ड कराया था सोमनम लोकिस्ट, कराया था वर्ड, जिसका मतलब था जो नींद में क्या करता हो, चलता हो या बात करता हो, ये आपने कमेंट करने दोनों का मतलब, ठीक है, ऑलरेडी करा चुका हूं। देखो यहीं पे वर्ड आ गया सोमना, तो इन लग गया, यहाँ सोमना मतलब स्लीप, और इन लग गया अपोजिट मतलब जो नींद ना आती हो, ठीक है। वन हु डाइज विदाउट अ विल, बिना टेस्ट के जो चला जाए, बिना बिना विरासत क्या बिना वसीयत मरा हो। इंटेस्टेड का मतलब होता है विल, जो बिना विल मतलब प्रॉपर्टीज हैं तो ये बोला ही नहीं किसको क्या मिलेगी, बिना विल बनाए जिसकी डेथ हो जाए उनको हम क्या है, वो जो चीज है वो डिनोट क्या करती है, वर्ड इंटेस्टेड, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ आप लोग, नेक्स्ट क्या है और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। इनएबिलिटी टू स्लीप हो गया ना, इनएबिलिटी टू स्लीप हमारा क्या है, जैसे इसको ऐसा भी लिखा आता है, इनएबिलिटी टू स्लीप, इनएबिलिटी टू स्लीप, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अ क्वाइट पर्सन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन हिज ओन थॉट्स फीलिंग्स देन इन स्पेंडिंग टाइम विद अदर पीपल। इंट्रोवर्ट मतलब जो देखो इन मतलब अंदर ही अंदर है, अंदर ही अंदर मुस्कुराता रहे। इंट्रोवर्ट वाले लोग ना थोड़े शाय होते हैं, ठीक है, वो अंदर ही अंदर रहते हैं, थोड़े क्या होते हैं, थोड़े शीपिश होते हैं, शीपिश, ठीक है, SHEEPISH। जैसे इंट्रोवर्ट को आप डिफिडेंट भी बोल सकते हो, डिफिडेंट एक बंदा होता है जो कॉन्फिडेंट होता है दूसरों से बात करने में, वो कॉन्फिडेंट है। देखो FID, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट CONFIDENT, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इसे बात करने में, मैं ऐसा बोलूँ, ठीक है। तो एक बंदा होता है वो कॉन्फिडेंट होता है, चलो दूसरों से बात करता है, उसके अंदर आत्मविश्वास है, जिसके अंदर नहीं है। कॉन्फिडेंट का उल्टा होता है डिफिडेंट, मतलब थोड़ा सा डरपोक टाइप का, शाय है, टिमिड टाइप का, शाय हो गया, शिपिज हो गया, इंट्रोवर्ट हो गया, ठीक है। अब इंट्रोवर्ट मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ क्या होता है। देखो इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो ज्यादा किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करते। तीन चीजें बता रहा हूँ, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट, ठीक है। INTROVERT, इंट्रोवर्ट है जो अपने अंदर ही अंदर रखते हैं, जो अपनी फीलिंग्स, जो ज्यादा किसी से बात नहीं करते, अपने अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स को रखते हैं। एक्सट्रो मतलब एक्सट्रो इज बाहर, वर्ट जो बाहर मतलब दूसरों से बात करते हैं, घूमते फिरते हैं, अपनी फीलिंग्स सब दूसरों को बताते हैं, ठीक है। और एम्बीवर्ट वो होता है जो कुछ बातें लोगों को बताते हैं, लोगों से मिलते भी हैं थोड़ा बहुत, और अपने दिल में भी चीजें रखते हैं। एम्बीवर्ट क्या होता है, एम्बीवर्ट बोथ होता है, बोथ इंट्रो एंड एक्सट्रो, ठीक है। तो आपको बनना कैसे, आपको कैसा बनना है वो आप पे डिपेंड करता है। एम्बीवर्ट वाले सही रहते हैं, उनको पता होता है कहाँ क्या बात करनी है। तो तीन वर्ड हो गए, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट। एम्बी यहाँ पे भी रूट वर्ड है जिसका मतलब बोथ है, जो मैंने आपको पढ़ाया था एम्बी डिक्स्ट्रस पे, ठीक है। अ सिनेमा शो हेल्ड इन आफ्टरनून, जो आफ्टरनून में शो होता है सिनेमा का, जो आफ्टरनून से इवनिंग तक चलता है, उसे मेटिनी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेटिनी, MATINEE। नेक्स्ट आ जाओ, अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल। देखो मिस एंथ्रो, ठीक है, जो लोगों से क्या करता है, नफरत करता है, मैनकाइंड को, लोगों से नफरत करता है, उससे हम क्या बोलते हैं, मिस एंथ्रो बोलते हैं। मिस नेगेटिव को दिखाता है, ठीक है, मिस एंथ्रो। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन, ठीक है, जो एक मोनार्क के द्वारा, मोनार्क किंग है, क्वीन द्वारा जो गवर्नमेंट चलती है उसे हम बोलते हैं मोनार्की। जब भी आपको कहीं पे क्रेसी दिख जाए, एरकी दिख जाए, तो इनका मतलब क्या होता है, सरकार, गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे एक वर्ड अभी के पेपरों में आया था, न्यू क्रेसी। न्यू क्रेसी क्या होगा, क्रेसी इज गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट बाय
न्यू लोग मतलब मेरे और आपके जैसे लोग जाके सरकार चला देंगे, मतलब हमें तो एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो गवर्नमेंट बाय न्यू एंड इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, गवर्नमेंट बाय न्यू एंड इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, उसे हम बोलते हैं न्यूक्रेसी। और एक होता है आपका एरिस्टोक्रेसी। देखो मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो समझिए आप लोग, मैं आपको ऑटोक्रेसी नहीं बोल रहा हूँ। ऑटोक्रेसी तो हम कर चुके हैं, अनलिमिटेड पावर इन वन हैंड, एब्सोल्यूट पावर इन वन हैंड। एरिस्टोक्रेसी का मतलब है गवर्नमेंट बाय क्या, गवर्नमेंट बाय नोबल्स। नोबल्स या हाई सोशल क्लास के जब लोग होते हैं वो जब सरकार चलाते हैं तो उसे एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। ये वर्ड भी ध्यान रखना। मोनार्की आपको पता है, ब्यूरोक्रेसी आपको पता है, और एक वर्ड होता है ओलिगैर्की। ओलिगैर्की मतलब होता है जब ग्रुप ऑफ पीपल, फ्यू ग्रुप ऑफ पीपल चलाएं, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल जब चलाते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है ना, ओलिगैर्की। और नोटिस ऑफ पर्सन डेथ, किसी की डेथ हो जाती है तो जैसे आपने देखा होगा डेथ हो जाती है तो उनके अखबार में ऑबिचुरी आता है, एक नोटिस आता है जिसमें उनकी डेथ के बारे में सब कुछ उनकी डिटेल होती है, उनको लिखा हुआ होता है, ठीक है, बताने के लिए लोगों को कि भैया इनकी डेथ हो गई। या फिर आजकल व्हाट्सएप पे आता है, लोगों का संदेश आ जाता है, उसे ऑबिचुरी बोलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बाय रूल बाय, देखो ये आ गया, गवर्नमेंट और रूल बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, क्या बोलते हैं, ओलिगैर्की। और मैं अभी इसी की बात कर रहा था यहाँ पे, ओलिगैर्की। वन हु इज ऑल पावरफुल, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओमनी मतलब ऑल, पोटेंट मतलब पोटेंशियल, ओमनी पोटेंट कर चुके हैं। इसके बाद हमने ओमनीशिएंट करा, ओमनी प्रेजेंट करा। अ पीस ऑफ लैंड गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, जैसे आप देखते हो ना ऐसा एक गार्डन सा होता है। ऐसे गार्डन में क्या होता है कि काफी सारे ये ऑर्कार्ड होते हैं, जिस काफी सारे ऐसे ऐसे पेड़ होते हैं, और पेड़ों के साथ साथ दूसरे पेड़ भी, फ्रूट्स भी ग्रो हो रहे होते हैं, उनको ऑर्कार्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु लव्स सपोर्ट्स एंड डिफेंड्स हिज कंट्री, जो पर्सन क्या करे, अपनी जो बेसिकली अपनी कंट्री को प्यार करे, अपनी कंट्री को सपोर्ट करे, उससे हम बोलते हैं पैट्रियोट। पैट्रियोट मतलब होता है देशभक्त। जैसे पैट्रियोटिज्म, PATRIOTISM, पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। अब इससे मैं जुड़ा हुआ आपको एक वर्ड बताता हूं, जैसे कि एक वर्ड होता है एक मिनट, जिंगोइज्म, जिंगोइज्म, JINGOISM, ठीक है। जिंगोइज्म मतलब होता है जब अंधी देशभक्ति हो जाए, मतलब बिल्कुल पागल वाली देशभक्ति, ठीक है। ब्लाइंड पेट्रोटिज्म, ब्लाइंड पेट्रोटिज्म, अलग ही देशभक्ति हो जाए वो। और पेट्रोइट को भी आप बोलते हो जिंगोइस्ट भी, JINGOIST, ठीक है, देशभक्त, ध्यान रखना। सेफ टू ड्रिंक मैं आपको बता चुका था जब मैंने एडिबल पढ़ाया था। एडिबल मतलब जो चीज खाने योग्य हो, पोर्टेबल मतलब जो पीने योग्य हो, और पोर्टेबल मतलब जो इधर से उधर ले जा जाते हैं। सुडोनिम भी हमने करा अभी कि जो फेक नाम होता है, फिक्टिशियस। फिक्टिशियस मतलब क्या होता है, फिक्टिशियस मतलब होता है फेक। फिक्टिशियस मतलब होता है स्पूरियस, SPURIOUS मतलब इनऑथेंटिक। इनऑथेंटिक, INAUTHENTIC, इनऑथेंटिक मतलब स्पेशियस, SPECIOUS। ये स्पेशियस है, लॉट ऑफ स्पेस वाला नहीं है कि बहुत स्पेस हो, ये ई है, ई, ठीक है। मतलब कोई भी चीज जो फॉर्ज्ड हो, फॉर्ज्ड, FORGED मतलब फॉर्जरी से भरी हुई, FORGE मतलब फेक, फिक्टिशियस, फॉल्स, एकदम क्या, फॉल्स, फॉल्स। जैसे इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे वर्ड क्या है, काउंटरफीट, कहते हैं ना जालसाजी, काउंटरफीट, COUNTERFEIT। ये तो फिक्टिशियस को ही खोल दिया हमने, ठीक है। ये ध्यान रखना, वर्ड्स आते जाते रहते हैं। सुडोनिम आपको पता है, उपनाम मतलब एक फेक नाम जो ऑथर यूज करे। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड, माइंड की स्टडी को देखो, लॉजी इज द रूट वर्ड फॉर स्टडी, साइको इज फॉर माइंड। तो माइंड की स्टडी और लोगों के बिहेवियर, बिहेवियर को क्या बोलते हैं, माइंड के बिहेवियर की स्टडी जो करते हैं आप लोग, उसे क्या बोलते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर, बिहेवियर पे क्या असर डालता है दिमाग, तो उसे हम साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो कि कौन करता है, साइकोलॉजिस्ट करता है। अ क्लोज फिटेड कवर फॉर अ स्वॉर्ड, ये तलवार है आपकी, और इस तलवार का जो कवर होता है, म्यान जो कवर होता है, उसे हम शीथ बोलते हैं, ठीक है। वन हु लैंड्स मनी, जो लोग मतलब बड़े इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, बड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट में, यूसुरर, USURER। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज ओरिजिनली, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ और यही बात शब्द प्रतिशत कोई आपको बता दे, एग्जैक्ट यही वर्ड यूज करके, उसे हम बोलते हैं वर्बेटिम, VERBATIM, वर्बेटिम। टू रेड्यूस टू अ शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल, शॉर्ट फॉर्म यूज करना। जैसे मैं आपको बोलूं एम, एड्स,
एड्स, एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज करना, उसे हम क्या बोलते हैं, किसी भी चीज को शॉर्ट करना मतलब एब्रीविएट करना, ABBRIVIAT, एब्रीविएट करना, शॉर्ट करना मतलब किसी भी चीज को कंसाइज करना, CONCISE मतलब ब्रीफ करना है, किसी भी चीज को लैकोनिक करना है, LACONIC लैकोनिक करना, बेसिकली ट्रंकेट करना, TRUNCAT मतलब शॉर्ट करना, ब्रीफ करना, कंसाइज करना, पिथी शॉर्ट में, पिटी नहीं पिथी, PITHY, ठीक है, PITHY, मर्सी वाला नहीं है, PITHY, ठीक है, एब्रीविएशन इज शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, जैसे एड्स, सबके पहले पहले अक्षरों को उठा लिया, ठीक है ना। और वैसे भी शॉर्ट फॉर्म को हम एब्रीविएशन बोलते हैं, वो एक्रोनियम होता है जब आप किसी के पहले पहले शब्दों को उठाते हो। नेक्स्ट क्या है, एन एब्रीविएशन, देखो शॉर्ट फॉर्म में क्या है मैं आपको बताऊं, एब्रीविएशन है कुछ भी चलेगी, ठीक है, जैसे मैं किसी कोई भी एब्रीविएशन बोल दूं, ठीक है, जैसे एड्स हो गया, एम्स हो गया, आप कोई भी एब्रीविएशन निकाल सकते हो, बट इतना ध्यान रखना, जैसे कि मैं आपको एक्रोनियम का बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, रुको आप लोग, जैसे आजकल चल रहा है ना गोट, GOAT गोट, तो गोट फॉर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, समझ गए, जैसे मैं बोलूं LOL, तो ये क्या है, क्या था, लाफ्टर ऑफ लाफ, ऐसा कुछ होता है ना, ठीक है, लॉट्स ऑफ लाफ, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो एन एब्रीविएशन फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स, इनिशियल हर एक एक लेटर के पहले वाले वर्ड से, इनिशियल लेटर्स एंड प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड, फिर ओ का ओ मतलब स्टार्टिंग के ही जो होंगे, जैसे कि ग्रेटेस्ट का G ले लिया, ऑफ का O ले लिया, ए का ले लिया, ऐसे टाइम, ये नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी बना दिया, नहीं, जो ऐसे करते हो पैटर्न में उसे हम एक्रोनियम बोलते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है। द पीरियड, LOL का कमेंट कर देना, मुझे तो लग रहा है कि लाफ ऑफ लाफ्टर नहीं, लॉट्स ऑफ लाफ्टर ऐसा कुछ था, भूल गया। द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड एडल्टहुड, ठीक है, प्यूबर्टी और बिगिनिंग ऑफ प्यूबर्टी और एडल्टहुड के, एडल्ट होने से पहले का और प्यूबर्टी के बिगिनिंग का जो समय होता है, मतलब यही वो आपके टीन एज, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं टीन एज में, ये जो 13 से आपका वो 14 से 19 होती है, 13 से 19 ये वाली जो एज है ना, यही होती है एडोलेंस, टीन एज ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, मीटिंग में जो जो आइटम डिस्कस होंगे उससे हम एजेंडा बोलते हैं। कोई भी अजनबी हो जाए, बाहर कंट्री का आ जाए, बाहर उधर से आ जाए, फिक्टिशियस वर्ल्ड से आ जाए, बाहर का मतलब किसी और ही दुनिया का निवासी आ जाए, तो उसे हम एलियन बोलते हैं। पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आर यूज्ड टू, अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड से आ जाए, ठीक है। एलिमनी क्या होता है, देखो ये हस्बैंड है और ये इनकी वाइफ है, जब इनका डाइवोर्स हो रहा होता है ना, तो एलिमनी एक अमाउंट सेट कर दिया जाता है, ठीक है, जो कि हस्बैंड को देना होता है वाइफ की केयर के लिए, एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे आर लीगली सेपरेटेड, एलिमनी कहते हैं उसे। नेक्स्ट है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टैंड इन ईदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंसेस, देयरफॉर नॉट डेफिनेट। एमबी इज द रूट वर्ड, मतलब बोथ। एम्बिगुअस एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मोर देन टू पॉसिबल मीनिंग्स, मतलब एम्बिवियस एक वर्ड होता है, जो एम्बिगुअस वो वर्ड होते हैं जिनके दो या दो से मतलब होते हैं, मतलब एम्बिगुअस को आप बोल सकते हो कि नॉट क्लियर, जब एक वर्ड के दो मतलब है तो क्लियर ही नहीं है, नॉट क्लियर। या फिर आप बोल सकते हो जो अस्पष्ट है, वेग है, वेग VAGUE, वेग है, हेजी है, क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं है, क्लियरली अंडरस्टैंडेबल नहीं है, एम्बिगुअस कहते हैं उसे। नेक्स्ट, ऑफिशियल पार्टर, द फॉर्मल पार्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, जब किसी को क्या हो, किसी को थोड़ा सा लिबरेशन मिल जाए, माफी मिल जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, किसी को माफी मिल जाए, लिबरेशन मिल जाए, तो उसे हम बोलते हैं एमनेस्टी, ठीक है, एमनेस्टी, AMNESTY, मतलब लिबरेशन मिल जाए किसी को, लिबरेशन। लिबरेट को आप और क्या बोल सकते हो, लिबरेट को आप बोल सकते हो विंडिकेट का दो मतलब होता है, विंडिकेट का मतलब होता है जस्टिफाई, विंडिकेट का मतलब होता है पार्डन, माफी तो है, ऑफिशियल पार्डन है, एमनेस्टी मतलब होता है माफी मिल गई, ठीक है, जैसे किसी की सजा है तो उसे छोड़ दिया, माफी दे दी उसे। एनार्किस्ट मतलब ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एनार्किस्ट मतलब जो नो रूल चाहता है, नो गवर्नमेंट, किसी का रूल ना चले, पर्सन हु बिलीव्स इन और ट्राइज टू बिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस, कानूनी ना हो, हु बिलीव दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी नहीं है, नो गवर्नमेंट नो रूल हो, कोई जो मर्जी करे लोग, ठीक है। अ पर्सन हु रिप्रेजेंट अ रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम, जो एंकर होता है, जो होस्टिंग करते हैं, होस्ट जो होता है, होस्ट एंकर जो बेसिकली टेलीविजन में आके आपको रिपोर्टिंग देता है ना, होस्ट होता है, एंकरिंग करता है वो। द डेट ऑन विच एन इवेंट हैपेंड, एक सालगिरह होती है आपकी, एक साल में जो होती है एनिवर्सरी।
एंटीपैथी, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्जन, AVERSION, एवर्जन, एंटीपैथी, बिल्कुल सही है। इसका मतलब होता है हेट्रेड, इसका मतलब होता है हॉस्टिलिटी, HOSTILITY, हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी होना, हेट्रेड होना, बिटर फीलिंग्स होना, किसी के प्रति क्या होना, बिटर फीलिंग्स होना, एनिमोसिटी होना, ANIMOSITY, एनिमोसिटी होना। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जो ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं, एक मैंने आपको कराया था जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है, B फॉर बंटी, V फॉर विनय, ठीक है, अवियरी, है ना। बीज को जहां पे रखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अपियरी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मेनी आइलैंड्स, आर्काइपेलॉजी, आर्काइपेलॉजी, आर्काइपेलॉजी क्या होता है, देखो जैसे मैं बताता हूँ, देखो समझ लो ये सारा समुंदर है, ये सारा वाटर है, वाटर बॉडी है पूरी, ठीक है। अब यहाँ पे ये आइलैंड है, आइलैंड है, आइलैंड है, ये आइलैंड है, ये आइलैंड है, पूरा समुंदरी समुंदर है, ये आइलैंड है ऐसा, तो ये पूरा क्या आर्काइपेलॉजी है ये, ठीक है, आर्काइपेलॉजी, ठीक है। जैसे पूरा वाटर बॉडी से घिरा हुआ, बीच बीच में काफी सारे आइलैंड्स हो, और यहाँ पे घूमने जाते हैं लोग, गवर्नमेंट बाय द नॉबल्स, गवर्नमेंट बाय द हाई सोशल क्लास, एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, अभी मैंने आप लोगों को समझाया था ये, यहीं पर एरिस्टोक्रेसी समझा हम लोगों ने, एक मिनट, न्यूक्रेसी समझा, एरिस्टोक्रेसी हमने समझ लिया, मोनार्की समझ लिया, ओलिगार्की समझ लिया, ऑटोक्रेसी समझ लिया हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आएगा अब, नेक्स्ट है ascetic, वन हु डिनाइज वनसेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर्स, ascetic मतलब मॉन्क, जो नॉर्मल लाइफ को फॉलो नहीं करता, एसेटिक हो, ठीक है, जो सब कुछ त्याग व्याग के अपना इधर उधर चलते हैं, मॉन्क, सन्यासी, ठीक है, साधु संत। द साइंटिफिक ऑफ सेलेशियल बॉडीज लाइक, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेशियल बॉडीज लाइक मून, स्टार्स, इनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र। एक होता है आपका एस्ट्रोलॉजी, जिसके पीछे दुनिया पागल है, ज्योतिष विज्ञान, ये क्या होता है, मूवमेंट ऑफ स्टार्स वगैरह, मूवमेंट ऑफ स्टार्स, मून, प्लैनेट्स की जो स्टडी होती है रिलेटेड टू ह्यूमन को देखते हुए कहते हैं ना कि ये ग्रह ऐसे चल रहे हैं, वो आपकी एस्ट्रोलॉजी होती है, ये होती है एस्ट्रोनॉमी, इन स्टार्स वगैरह की स्टडी करना, ये होती है उनके मूवमेंट की स्टडी करना, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी अलग है, एस्ट्रोलॉजी अलग है। अ लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, जैसे आपने अगर किसी ने पबजी खेला होगा, देखा होगा, जब एक दो मैप ऐसे आते हैं जहाँ पे इतने बड़े बड़े गोले गोले भूसे भूसे पड़े होते हैं, इसके पीछे आप लोग छुप के फाइट ले रहे होते हैं, उसे कहते हैं बेल, ठीक है। लार्ज बंडल फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, ऐसे करके ना दबा के बेल सा होता है वो। अब गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स के द्वारा किया जाए, ब्यूरोक्रेसी, बहुत ही आसान था ये तो। होल एग्जिबिटेड बाय एनिमल्स एज ड्वेलिंग, छोटे छोटे जानवर जहां पे रहते हैं, होल बना के, उस होल को क्या बोलते हैं, ठीक है, ब्यूरो, ठीक है। अ पर्सन हु इज स्किल्ड एट प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जो देखो एक रूट वर्ड है आपका कैली, कैली का मतलब है ब्यूटीफुल, और एक है कैको, CACO, कैको का मतलब है अगली, तो कहीं पे आता है या कहीं पे लिखा हुआ आ जाए आपका कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का मतलब होता है आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ठीक है, हैंड राइटिंग। कहीं पे लिखा आ जाए कैकोग्राफी, कैकोग्राफी, तो ये क्या हो गया, बैड हैंड राइटिंग। अब जो करता है बैड हैंड राइटिंग, ठीक है, जो करता है, जो इनमें स्किल्ड होता है, उसे क्या बोलते हैं, पर्सन के लिए कैलीग्राफर, ये हो जाएगा कैकोग्राफर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सुलेखक, पर्सन के लिए, ग्राफर ER लग जाएगा, जैसे कई बार IST लग जाता है, ER लग जाता है, ऐसा होगा, हर बार नहीं। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, लो आई गया कैलीग्राफी। एनिमल्स डेट ईट मीट, जो मीट खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। नेक्स्ट, कार्टोग्राफी हम ऑलरेडी कर चुके, कार्टोग्राफी इज मैप्स की, ठीक है। द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, ये हम कार्टोग्राफर कर चुके हैं, जो इंसान करता है उसे बोलते हैं कार्टोग्राफर। कार्टो इज रिलेटेड टू मैप, जो ये ड्राइंग है, जो प्रोसेस है, जो आर्ट है, इसे कार्टोग्राफी कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये आर्ट है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की, और जो करता है उसे बोलते हैं कैलीग्राफर, पर्सन आ जाए तो, ठीक है तो रिलेटेड, इतना तो पकड़ ही लोगे आप लोग। अ मैन हु नोज अ लॉट अबाउट फूड्स लाइक थिंग्स लाइक फूड, म्यूजिक, आर्ट, एक ऐसा पर्सन जिससे किसी आर्ट के बारे में बहुत चीजें पता है, फूड के बारे में पता हो, म्यूजिक के बारे में पता हो, पारखी हो, एक्सपर्ट हो किसी चीज में, चाहे खाना हो चाहे म्यूजिक हो, उसे हम बोलते हैं कॉनोसो, कॉनोसो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। बाकी मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि सबका अलग अलग है, बट ये हमारे स्कूल में ही, भाई बचपन से पढ़ रहे हैं तो स्कूल में ही आ गया था ये वर्ड, तो
कॉनोसो कहीं पे यूज करा गया था जब कोई म्यूजिक का कुछ था, तब मुझे स्पेलिंग का बड़ा शौक था, तभी याद है। कॉनोसो बोलते हैं, चलिए कॉनाइजर नहीं बोलना, कॉनोसो। नेक्स्ट, अ मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस इज कन्वेलिसेंट। कन्वेलिसेंट मतलब होता है बीमार व्यक्ति जो बीमारी से ठीक हो रहा है, जो बीमारी से रिकवर हो रहा है, रेकुपरेट हो रहा है, रेकुपरेट, RECUPERAT, रेकुपरेशन। रेकुपरेट का मतलब होता है मैन हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, कन्वेलिसेंट मतलब रिकवरी, बीमारी से ठीक होना। अ पर्सन हु इज रेडिली बिलीव अदर्स इजिली, जो बेचारा भोला भाला हो, मैंने बता रखा ऑलरेडी आपको, उसे हम क्या बोलते हैं, नाइव बोलते हैं। क्रेडुलस हो गया, और क्या बोल सकते हो आप उसे, गलीबल, GULLIBLE, गलीबल। क्रेडुलस मतलब विश्वास नहीं, तो हर किसी पर विश्वास कर ले, ठीक है। 150 हमारे हो गए, सिर्फ हमारे 50 बचे हैं अब। नेक्स्ट, डॉर्मेट्री क्या होता है, आप कहीं भी घूमने जाते हो तो आप देखते हो ऐसा डॉर्मेट्री सिस्टम होता है, ठीक है। बेड ही बेड लगे हुए होते हैं, 500 रुपए का मिल जाता है। डॉर्मेट्री मतलब एक के ऊपर बेड ऐसे लगे हुए होते हैं। लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डॉर्मेट्री। मैन बिहेव मोर लाइक अ वुमेन, ठीक है, ओढ़ताना गुण होना एफिमिनेट कहा जाता है। ये जो होता है ये क्या होते हैं, ये अनमेस्कुलाइन होते हैं, अनमेस्कुलाइन, ठीक है, अनमेस्कुलाइन होते हैं। ओढ़ताना गुण होना, ठीक है, उसे इफेमिनेट कहते हैं। जैसे इसका एक वर्ड जा सकता है फेमिनाइन। फेमिनाइन तो अब आप वो सोचोगे, बट फेमिनाइन इज रिलेटेड टू वर्ड मेल और फीमेल, तो आप बोलोगे फीमेल, ठीक है। फेमिनाइन आते ही मतलब फीमेल वाले आपके क्या हैं, सारे फीचर्स हो गए एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु एटिकेट्स हो गए। अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, एक पर्सन है जो अपनी ही बात करे, अपने आप को ही प्रेस करे, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिक बोलते हैं। जितने भी वर्ड, देखो ईगोइस्ट, आप लोगों ने अगर बुक पढ़ी होगी वर्ड पावर मीडिया, तो उनमें इनमें भी अंतर है, बट आपको इतना डीप में नहीं जाना। एक पर्सन जो अपने ही बारे में बात करता है वो कहता हो मैं ही हूं। अरे भाई जो हूं मैं ही हूं, वो क्या हो, एक्सेसिव कंसीटेड हो, उसके अंदर एक्सेसिव अपने आप को ही लेके कंसीटेड हो, प्राइड हो, बेसिकली नार्सिसिस्ट हो, NARCISSIST, नार्सिसिस्ट हो, ईगोसेंट्रिक हो, ईगोमैनियक हो, ईगोमैनियक, ईगोमैनिक, EGOMANIC, ईगोमैनियक को इसे हम बोलते हैं ईगोइस्ट, ठीक है, ध्यान रखना। अ पोएम डेट एक्सप्रेस लेमेंट फॉर द डेड, ठीक है। एलिजाई एक पोएम होती है जिसमें क्या होता है, डेड जो शोक होता है ना, शोक को दिखाया जाता है, इसे एलिजाई बोलते हैं, ठीक है। एक होता है आपका क्या, सोनेट। सोनेट क्या होता है ये ध्यान रखना, 14 लाइन पोएम होती है, 14 लाइन पोएम, ये भी ध्यान रखना, ये भी आपके लिए क्या है, ये भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एन एक्ट ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, 2017 का क्वेश्चन है, तो 17-16 का। इम्बेजलमेंट होता है, इम्बेजलमेंट का मतलब होता है भाई फंड में हेरा फेरी करना, मतलब पेकुलेशन, PECULATION, पैसे के गबन को, हेरा फेरी को इम्बेजलमेंट कहते हैं, ठीक है। ब्रिंगिंग अबाउट जेंटलमैन पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्योरेबल डिजीज, अब आपका कोई वो है, समझ लो डॉग है, ठीक है, तो भाई क्या होता है कि डॉग बड़ा ही तड़प रहा है, बुजुर्ग हो गया, नहीं चल पा रहा, बहुत बुरी हालत है, खा नहीं पा रहा, और डॉक्टर कह रहा है अभी ये इसको 7-8 दिन में मर जाएगा, तो बहुत बुरी हालत है, वो भौंक भौंक के परेशान है, सो नहीं पाता। डॉक्टर कहता है इसे यूथनेशिया का इंजेक्शन दे देते हैं, मतलब भैया क्या है, इच्छा मृत्यु दे दो, आप बताओ क्या करना, हम बोलते हैं ठीक है, तो जिससे वो उसको क्या, पेनलेस डेथ हो जाएगी, तड़प तड़प के नहीं मरेगा, उसे यूथनेशिया बोलते हैं। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा वेगेंट, अ पर्सन हु वेस्ट हिज मनी, जो पैसा उड़ाता है, पैसा वेस्ट करता है, पैसे को स्क्वेंडर करता है, SQUANDER, मतलब पैसे को क्या करता है, वेस्टफुल, वेस्ट करता है, उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब प्रोडिगल, PRODIGAL, प्रोडिगल मतलब स्पेंड थ्रिफ्ट, SPENDTHRIFT, स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब पैसा जो खुला उड़ाता हो, फिजूल खर्ची करता हो, एक्स्ट्रावेगेंट हो, वेस्टफुल हो, प्रोडिगल हो, जिसे आप बोलते हो क्या, आप इसे बोल सकते हो थ्रिफ्टलेस, थ्रिफ्टलेस, ठीक है, अनथ्रिफ्टी, ठीक है, थ्रिफ्टलेस मतलब जो पैसा उड़ाता हो। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक वर्ड होता है थ्रिफ्टी, ठीक है, थ्रिफ्टी का मतलब आप ऐसे देखो, 350, अरे तेरे पास सिर्फ 350 रुपए, 350 रुपीज है बस, मतलब थ्रिफ्टी इज कंजूस, यार ये ना पैसा खर्च नहीं करता, इसके पास 350 रुपीज है, मतलब थ्रिफ्टी मतलब कंजूस, मतलब माइजर, कंजूस मतलब निगार्ड, पार्सिमोनियस, ये सब तो आपको पता ही होगा, NIGGARD, ठीक है। नेक्स्ट है, ये इसका उल्टा हो गया, ठीक है, स्क्वेंडर मतलब उड़ाना, उधर मतलब बचाना,
ठीक है। इकोनॉमिकलिस्ट जो देख देख के खर्च करे। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो क्या हो भाग्य पे हो, डेस्टिनी पे बिलीव रखता है, उसे हम बोलते हैं फेटलिस्ट, जो कहता है ना इससे ज्यादा मिलेगा ना इससे कम मिलेगा। समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजिली, फ्रेजाइल, ऑलरेडी मैं आपको फ्रेजाइल का करा चुका हूं, ब्रिटल, ब्रिटल के साथ, डेलिकेट के साथ, डेलिकेट चीजों को, ठीक है, जो चीज एकदम फ्रेल होती है, वीक होती है, फ्रेजाइल मतलब कमजोर, डेलिकेट जो जल्दी टूट जाए। फ्लोरा इज रिलेटेड टू प्लांट्स एंड वेजिटेशन, और एक होता है आपका फौना, रिलेटेड टू, ये तो हो गया प्लांट्स एंड वेजिटेबल, ये हो गया प्लांट्स, ये हो गया एनिमल्स वगैरह के, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा राइटिंग्स और ड्राइंग स्क्रिबल्ड, स्क्रैच्ड और स्प्रेड इलिसिटली ऑन अ वॉल अदर सरफेस इन अ पब्लिक स्पेस और अदर सरफेस इन अ पब्लिक स्पेस, ठीक है। इलिसिट का मतलब होता है अवैध, इलिसिट का मतलब होता है इलीगल। तो होता क्या है, देखो समझ लो, आप जब सड़क पे जाते हो देखते हो दीवार है, दीवार में देखते हो बड़ा सा ऐसा पेंटिंग हो रखी हो, किसी की एडवर्टाइजमेंट गुटके की हो रखी हो, किसी चीज की हो रखी हो, वो होती है ग्राफिटी, GRAFFITY। कोई ड्राइंग जो दीवार पे होती है ऐसे छपी हुई होती है, ठीक है, जो लंबे समय तक रहती है। जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, छोटा सा इंस्टीट्यूट है, तो मुझे उसकी एडवर्टाइजमेंट करानी थी, तो मुझे लगा बड़ा पैसा खर्च हो रहा, तो क्या करूँ, तो मैंने भी एक ऐसे ग्राफिटी बना दी कि मतलब एक बार पेंट हो जाएगा दीवार पे, वो लंबे समय तक रहेगा, फिर हट जाएगा धीरे धीरे। अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, ठीक है, जहां पे एयरक्राफ्ट को मतलब पार्किंग करी जाती है, रखा जाता है, हाउस करा जाता है, उसी क्या बोलते हैं हम, हैंगर, ठीक है। नेक्स्ट, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप के समूह, भीड़ को क्या बोलते हैं हम, हॉर्ड, HORD, हॉर्ड। द स्टडी ऑफ ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स, जो हॉर्टिकल्चर होता है, जो क्या होता है, स्टडी होती है किसकी, प्लांट्स की, गार्डन प्लांट्स की जो स्टडी होती है गार्डन की, उससे हम क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर, रिलेटेड टू ग्रोइंग गार्डन प्लांट्स से, ठीक है। हॉर्टिकल्चर पोस्ट भी होती है आपकी, डिपार्टमेंट होता है बेसिकली MCD DDA के अंदर, यहाँ पे ASO की वैकेंसी भी निकलती है। नेक्स्ट है बॉक्स और केज फॉर रैबिट्स और स्मॉल एनिमल्स, क्या होता है वो होता है आपका हच। देखो हच क्या होता है, आपने कोई बॉक्स बना दिया डब्बा डॉग के लिए, रैबिट के लिए, वो हच हो गया, ठीक है। एक आपका ब्यूरो करा था अभी हमने, ब्यूरो करा था, ये क्या होता है, इसे बोलते हैं बिल, बिल होता है ना, बिल, छोटे छोटे बिल बना देते हैं खोद खोद के, वो ब्यूरो होता है, वो ध्यान रखना। इनकेपेबल ऑफ बीइंग अप्रोच्ड, असेसिबल क्या होता है, असेसिबल होता है जिस चीज को आप असेस कर पाओ, पहुंच पाओ। इनअसेसिबल, इन लगा दिया, इनअसेसिबल मतलब जहां तक आप ना पहुंच पाओ, अप्रोच ही नहीं है आपकी, आप जा ही नहीं पा रहे, पहुंच ही नहीं सकते वहां तक। बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट, वंस डेट, बी साइलेंट होता है, डेट, ठीक है। बीइंग अनेबल टू पे वंस डेट इज, जिसका दिवालिया निकल जाए, वो अपना कर्जा ना चुका पाए, वो क्या होता है, इंसॉल्वेंट, जिसे आप बोलते हो भैया बैंक करप्ट हो गया, बैंक करप्ट, ठीक है, बैंक करप्ट होता है। समवन हु इज स्किल्ड फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन और फेथ, जो आप देखते हो जैसे आर्मी वाले हो गए, लोग होते हैं जब शहीद हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, मार्टियर, MARTYR, शहीद को, ठीक है, ध्यान रखना है। माइग्रेंट क्या होता है, जो कभी इधर से उधर, कभी पहले इस कंट्री में थे या इस रीजन में थे, अब इधर हो गए, तो क्या हो गया, माइग्रेंट हो गया। ट्रेवलर हु मूव फ्रॉम वन रीजन और कंट्री टू अनदर। अ प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर ब्यूरियल और क्रिमिनेशन, क्रिमेशन से मतलब समझ लो बॉडी का क्रिमेशन होने वाला है, उसको जलाने वाले हैं या दफनाने वाले, उससे पहले डेड बॉडीज को कहाँ रखा जाता है, मॉर्चुरी में, MORTUARY। अ पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम, अ पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आपका नेम सेक, जैसे नाम सेम होता है ना, हम नाम, उसे नेम सेक बोलते हैं। अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स, 8 साइड जो ज्योमेट्रिकल फिगर हो, मतलब क्या, मतलब कि भैया 8 साइड्स हो, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्टागन बोलते हैं, ऑक्टागन। नेक्स्ट, वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट, ठीक है, जो भाई प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाएं, मीट भी खाएं, प्लांट्स भी खाएं, वेजिटेबल भी खाएं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक हो गया आपका कार्निवोरस, अभी आपने पढ़ लिया, ठीक है, हर्बीवोरस हो गया, तो ये होता है ओमनीवोरस, जो दोनों खाते हैं, वो जानवर जो दोनों खाए। वोर, VOR, वोर, वोर इज द रूट वर्ड ऑफ टू ईट, वोर मतलब होता है खाना, कुछ खाना। डॉक्टर्स हु डील्स विद बोन प्रॉब्लम्स, ऑर्थो, ऑर्थो क्या होता है, ऑर्थो इज रिलेटेड टू हड्डी, बोन, ठीक है, तो जो बोन से डील करता है, हड्डियों के डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट। अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, ये मैंने ऑलरेडी आपको, जब मैं ऑप्टिमिस्ट पेसिमिस्ट पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था, पैसिफिस्ट जो शांति वाला बंदा होता है, वॉर के अगेंस्ट होता है, PACIFIST। द बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर, गॉड हर जगह है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, पैन
पैन का मतलब क्या होता है? पैन का मतलब होता है ऑल, पैन का मतलब होता है एवरीवेयर, एवरीवेयर, थ्रू आउट, थ्रू आउट मतलब हर जगह, थ्रू आउट, ठीक है, एवरीवेयर, ऑल। जैसे मैंने ओमनी का बताया था ऑल, वैसे पैन का मतलब हर जगह, पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया में, थ्रू आउट द इंडिया। वैसे पैन मतलब हर जगह, एवरीवेयर थिज्म, थिज्म होता है ना, थीस्ट, थीस्ट इज पढ़ा था, थीस्ट, अथीस्ट, ठीक है, थीस्ट इज आस्तिक, अथीस्ट इज नास्तिक, ऐसा। तो थिज्म इज रिलेटेड टू थियो, थियो इज रिलेटेड टू क्या? रिलीजन, ठीक है। तो ऐसा पैंथिज्म मतलब ये बिलीव कि जो गॉड है वो हर जगह है, द बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर, हर जगह, नेचर वेचर हर जगह गॉड है। वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट और लिटरेचर और आर्ट, फिलिस्टाइन, जो बंदा अनपढ़ होता है, बूर, अनसिविलाइज्ड हो, जिसे क्या हो, जिसे पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व ना हो, ठीक है, उसको फर्क भी नहीं पड़ता लिटरेचर और आर्ट की, अशिक्षित, उसे फिलिस्टाइन कहते हैं। एन एनिमल डेट लिव्स बाय किलिंग और ईटिंग अदर एनिमल, जो दूसरों पर डिपेंड होता है कि इसे मार के मैं खाऊंगा, परजीवी, उसे क्या बोलते हैं? प्रीडेटर। अ पर्सन हु विड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन सेक्लूजन और ऑफन इन सॉलिट्यूड, मतलब जो बंदा अपना क्या है, जो बंदा अकेला रहता है दुनिया से कटके, जो क्या होता है? सेक्लूजन में रहता है, सेक्लूजन में, SECLUSION मतलब अकेला रहता है, रेक्लूस मतलब सॉलिटरी, SOLITARY मतलब अकेले रहना, मतलब क्या? सॉलिट्यूड में, सॉलिट्यूड मतलब अकेले में, अकेलापन, एलोन, ठीक है, लिविंग एलोन। अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, बहुत अच्छा वर्ड है। रेटिसेंट मतलब होता है तो ज्यादा नहीं बोलता, तो चुप रहता है, रिजर्व्ड रहता है, जो ज्यादा नहीं बोलता, रिजर्व्ड रहता है, साइलेंट रहता है, साइलेंट रहता है। तो इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड निकल के आता है, TACITURN, टेसिटन। टेसिटन का मतलब होता है जो रिजर्व्ड हो, जो रेटिसेंट हो, जो कम बोलता हो। अ प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, नेचर रिजर्व फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स, सेंचुरी सबको पता है जहां पे एनिमल्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह को रखते हैं, बर्ड सेंचुरी भी होती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर, मतलब आपको ये कहते हैं ना सेकुलरिज्म, जहां पे किसी भी धर्म को प्रायोरिटी नहीं दिया जाएगा, प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, सबको इक्वल दिया जाएगा। तो क्या होता है? धर्म निरपेक्ष मतलब सेकुलर। एंड जैसे हमारी गवर्नमेंट कैसी है? सेकुलर, बोला तो है उन्होंने सेकुलर, बाकी आप लोग समझदार हैं, ठीक है। एन ऑफिशियल, एन ऑफिस विद हाई सैलरी बट नो वर्क, भाई सैलरी बहुत ज्यादा है बट काम बहुत कम हो, आराम की नौकरी को हम बोलते हैं सिनक्योर जॉब, SINECURE, जहां पे अच्छी सैलरी हो, काम ज्यादा ना हो। ऐसा भी होती है कुछ गवर्नमेंट जॉब होती है जहां पे आराम होता है, रिलैक्स, कुछ होती है जहां पे बहुत काम होता है, सैलरी तो उतनी जितनी आती है। फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूनिवर्सल, ठीक है, हर जगह। वन हु ऑफर्स हिज सर्विस ऑफ हिज ओन फ्री विल, फ्री में आके जो अपने इच्छा से, विलिंगली, विलिंगली, स्वयं सेवक, विलिंगफुल, विलिंगफुल अपनी इच्छा से वो सर्विस दे, उसे हम बोलते हैं वॉलंटियर। जैसे स्कूल में नहीं होता था, कोई वॉलंटियर करना चाहता है अपनी इच्छा से, कुछ मिलेगा नहीं भाई, वॉलंटियर कर लो। वॉलंटियर से बनने से कॉन्टैक्ट बहुत बनते थे। अ डेकोरेटिव रिंग ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, ऐसे करके डेकोरेट कर देते हैं फ्लावर से, ऐसा करके बना देंगे, ठीक है, एक पूरा का पूरा, उसको हम बोलते हैं रेथ, WREATH। अ प्लेस वेयर, जैसे होता है ना पूरा सर्कल बना दिया सजा कर, दुल्हन आ रही है उसके ऊपर बना दिया, या फिर कहीं पे आप एंट्री ले रहे हो तो गेट पे सजा दिया, उसे बोलते हैं रेथ। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड, जहां पे एनिमल्स को काटा जाता है, बुच्चर खाना, कसाई खाने को हम बोलते हैं क्या? स्लॉटर हाउस, स्लॉटर हाउस, बुच्चरी, ठीक है, बुच्चरी, स्लॉटर हाउस, एबेटर। फॉर्मली पुट एन एंड टू सिस्टम प्रैक्टिस इंस्टीट्यूशन, किसी चीज पे रोक लगाना, कैंसिल कर देना, किसी चीज पे एंड करना मतलब एबॉलिश करना, टू एंड मतलब नलीफाई कर देना, नलीफाई, नल कर देना, एनल कर देना, एनल मतलब उसे कैंसिल कर देना, उस पर रिवोक लगा देना, मतलब क्या? नलीफाई कर देना, कैंसिल कर देना, एबॉलिश कर देना। नेक्स्ट है आपका क्या? नेक्स्ट आता है द इनहेबिटेंट्स लिविंग फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स इन अ कंट्री, किसी मतलब देश के मूल निवासी जो जहां पर रहते थे, द ओरिजिन ही उनका वहां पर है, द ओरिजिन इनहेबिटेंट्स नेटिव्स ऑफ अ कंट्री, क्या बोलेंगे उसको? एबओरिजिन्स, ठीक है, एबओरिजिन्स। नेक्स्ट है टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, एक्विट कर देना, बरी कर देना किसी को, एक्सकल्पेट कर देना, EXCULPAT, क्या वर्ड था एक्सकल्पेट के बाद? एक्सोनरेट कर देना, EXONERAT, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है 10 ही बच्चे हमारे, वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, जो भैया ऊपर चलते हैं, रोप के ऊपर चलते हूँ, जिम्नास्टिक हवाई करतब करने वाले, एंड एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल
फीट्स, क्या बोलते हैं उसे, एक्रोबैट, ठीक है, जो अपना सर्कस वगैरह में परफॉर्म करते हैं, ऊपर से जिम्नास्टिक, मतलब सर्कस वाले को जो ऐसे ऐसे परफॉर्मेंस करते हैं ना, जैसे रोप पे चलना ये सब, तो उनको हम बोलते हैं एक्रोबैट, ठीक है। अब हर जैसे रोप पे चलने वाले को कुछ और भी बोल सकते हैं, बट ये होता है ना जो पूरे जिम्नास्टिक एक्टिविटी करते हैं उनको एक्रोबैट बोला जाता है। पर्टिकुलर में जाओगे तो अलग अलग वर्ड निकलेंगे। कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। ये कैसे हो गया भैया, ये तो गलत दे रखा है यहाँ पर, एलिट्रेशन तो नहीं बोलते हम इसको, एलिट्रेशन तो नहीं बोलते हम इसको, इसको तो कुछ और बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसे, हम बोलते हैं एस्थेटिक, एस्थेटिक, AESTHETIC, एस्थेटिक होता है। एलिट्रेशन क्या होता है यार, एलिट्रेशन तो देखो, वर्ड्स दैट बीइंग द सेम लेटर, सिलेबल और साउंड, रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन टू और मोर वर्ड्स ऑफ अ लाइन, उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। आ गया ना आप लोगों को समझ में? नहीं आया तो एक एग्जांपल देता हूं, समझो। देखो मैंने बोला गुड ग्रीफ, जब मैं ऐसे करके लिख रहा हूं कोई लाइन, दो चार वर्ड, तो उनके स्टार्टिंग में जो मैं सिलेबल यूज कर रहा हूं वर्ड, देखो यहाँ पे जी, और इसकी भी स्टार्टिंग में जी कर रहा हूं, ये होता है एलिट्रेशन। सर मतलब देखो मैंने बोला अ रेड रोज, आज इधर आया, आज इधर आया, ये है एलिट्रेशन। मैं बोलता अ येलो रोज, तो ये नहीं है। सेम रिपीटेशन हो रहा है, जैसे मैं बोलूं अ बैबलिंग बुक, देखो बुक का भी बी, बैबलिंग का भी बी, तो ये होता है एलिट्रेशन। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स हो गया, वर्ड्स दैट बीइंग विद द सेम लेटर, सिलेबल और साउंड, रिपीटेशन ऑफ एन इनिशियल साउंड इन टू और मोर वर्ड्स ऑफ अ लाइन। ठीक है, आगे बात एग्जांपल से, अरे बहुत अच्छे से आएगी, दिक्कत मतलब। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन, एनेक्डोट होता है किस्सा, ठीक है, किसी की स्टोरी, कोई किस्सा कोई सुना रहा है, एनेक्डोट, ANECDOT। एंथ्रोपोलॉजी में ऑलरेडी बता चुका हूँ, लॉजी इज स्टडी, मानव विज्ञान को, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, स्पेशली कहाँ से ओरिजिन हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, क्या उनके कस्टम थे, पहले क्या क्या होता था, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं उसको, ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, ठीक है, कहाँ से सब कुछ क्या आया। एपर्टीड होता है, क्या एपर्टीड होता है कि भैया जैसे कि कोई काला है तो आप बात ना करो, ठीक है, आप उसमें क्या हो, रेस कोई अलग रेस से है, कोई दिखने में अलग है, तो आप उनको क्या कर रहे हो, आप उनसे भेदभाव कर रहे हो, रंग भेद, एपर्थाइड बोलते हैं उसे। पॉलिसी डेट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, मतलब रेस से हो गया, या फिर कोई काला दिख रहा है, कोई गोरा दिख रहा है, तो ये भेदभाव करें तो उसे एपर्थाइड बोलते हैं, लोग भेदभाव जब करें। The feeling of not being interested in or enthusiastic, not interested, apathy मतलब होता है not interested, उदासीनता, not interested, ठीक है, no enthusiasm, no enthusiasm, lack of interest, lack of interest, lack of interest को हम क्या बोलते हैं, apathy बोलते हैं। इसी से ही बनता है जो मैं वर्ड आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, apathetic, जो आइकोनोक्लास्ट में मैंने कराया था एपेथेटिक, जिससे कोई मतलब नहीं होता, सॉरी आइकोनोक्लास्ट से नहीं, जो मैंने आपको कराया था स्ट्राइक पे, अनकंसर्न्ड है, इमोशनलेस है, ठीक है, एपैथी से बना एपेथेटिक। अ पर्सन हु वर्क्स फ्रॉम एन एक्सपर्ट टू लर्न अ ट्रेड, जो एक पहले क्या करता है, हु वर्क्स, एक एक्सपर्ट के लिए काम करता है मगर पहले काम को सीखता है, उसे हम बोलते हैं अप्रेंटाइज, मतलब इंटर्न जो होता है, जो ट्रेनी होता है, ट्रेनी, ठीक है, जो पहले इंटर्नशिप में होता है, अप्रेंटाइज, शिक्षार्थी। A person who is chosen to settle a disagreement, a person appointed by two parties to resolve a dispute, ठीक है, दो पार्टियों का झगड़ा है, बीच में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बुला लिया किसी को, उसे क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर, जो कॉम्प्रोमाइज करा दे। गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज, फीलिंग्स क्लियरली इन वर्ड्स, हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली, कोहेरेंटली मतलब तो समझ में आ जाए, मतलब बहुत ही स्पष्ट रूप से बोलना, एकदम बढ़िया तरीके से बोलना, जिसकी आर्ट ऑफ स्पीकिंग बहुत अच्छी हो, बहुत तगड़ा बोलता हो, ठीक है, वेल स्पोकन हो, मतलब आर्टिकुलेट हो, वेल स्पोकन, जो बहुत अच्छा बोलता हो। जैसे आपने सुना होगा कुछ पॉलिटिशियन होते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, ओरेटर कहते हैं उनको, ORATOR, ओरेटर। आप ये वर्ड भी बोल सकते हो, इलोक्वेंट, ELOQUENT, जो बहुत अच्छा बोलता हो। इनके लिए एक ईडियम होता है, गिफ्ट ऑफ द गैप, GIFT, गिफ्ट ऑफ द गैप, मतलब जिसकी आर्ट ऑफ स्पीकिंग बहुत तगड़ी हो, इलोक्वेंट हो, ओरेटर हो, वेल स्पीकन हो, आर्टिकुलेट हो। तो मेरे भाई यहाँ पे आपके 200 वर्ड्स जो हैं, 200 जो हमने चालू करे थे ब्लैक बुक के, वो कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा, आपका पूरा हमने उड़ा दिया है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए हो तो जाकर आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वो जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो वहां पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी।
देखो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर बताना कमेंट करके, फिर और हम ईडियम्स के भी लेके आएंगे, और चीजें लेके आएंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है विनय कक्षा, वो ज्वाइन कर लेना आप। और भी मैराथन्स मैंने आपको दिखा दिए, वो आप देख सकते हैं जाकर, अच्छे से रिवाइज कर लेना। यहाँ पे हमने हर एक एक चीजों को बहुत अच्छे से बता रखा है। अब अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये 200 नहीं, ये एटलीस्ट 300 प्लस वर्ड्स हो गए, अगर कभी ये वीडियो वायरल हो तो कोई समझदार बच्चा, मेरा प्रिय बच्चा, खास बच्चा, इसे काउंट करके बताना, हर एक एक वर्ड को काउंट करना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके। सर टोटल वर्ड कितने हुए थे? मेरे हिसाब से 300 प्लस जाएंगे। जो मैं लिखता हूं ना, ये सब भी काउंट करना, ये बड़ी बड़ी दिमाग लगता है इन सब चीजों में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर बताना। तो चलिए गाइस चलते हैं, जितना मैंने हो सका कम टाइम में अच्छा करने का कोशिश करा। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।